हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो है बेटा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हमारा जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था और अब तक हम जो है आपको 8 लेक्चर्स पढ़ा चुके हैं और आज जो है हम आपको 9th लेक्चर पढ़ाएंगे जिसके के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे क्या। चलो आज के टॉपिक्स को जानते हैं, आओ। बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या। आज हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे बेटा साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सीलिया एंड फ्लैजेला एंड देन लास्ट में हम पढ़ाएंगे आपको सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो अब बेटा जो है आपके सिर्फ और सिर्फ इसके बाद आपका न्यूक्लियस बचता है और एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा टॉपिक जो कि आपके माइक्रो बॉडीज है वो बच जाता है, यानी कि इसके बाद एक और लेक्चर आपको मिलेगा। उसके अंदर जो है फिर हम उसके बाद जो बेटा इस चैप्टर को हम जो है सम अप कर देंगे यानी कि रैप अप कर देंगे। उसके बाद जो हम आपको एक वीडियो देंगे बेटा किसकी, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड की, यानी कि हम पूरी एनसीईआरटी शुरू से लेके अंत तक जो है बेटा कंबाइंडली आपको बनाएंगे। और इसके अलावा एक दिन हम बेटा आपको रैपिड रिवीजन यानी कि कोशिश करेंगे उस लेक्चर को जो बेटा 3 घंटे से कम का रखा जाए, 2 से 3 घंटे के बीच का बेसिकली वो एक लेक्चर होगा जिसके के अंदर हम जो बेटा आपको पूरा का पूरा चैप्टर अपने ही जो नोट्स बनाए उनके थ्रू रिवाइज कराएंगे और बहुत अच्छे से जो है सम अप करेंगे, जिससे कि कभी भी बेटा आपको रिवाइज करना होगा सीधे के सीधे आपको जो है उसी लेक्चर को खोलना है। वन शॉट में बेटा वो लेक्चर होगा और उसके अंदर आप जो पूरा का पूरा चैप्टर बेटा एक एक कंसेप्ट आप जो है बेटा रिवाइज कर लोगे और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड भी आप जो है एक साथ ही उसके साथ ही आप बेटा रिवाइज कर लोगे। तो जैसा कि आपको याद होगा अब तक हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे और हम करते क्या थे, जैसे हम बेटा एक नया लेक्चर शुरू करते थे यानी कि जैसे कि हमने लेक्चर 8 आपको पढ़ाया तो हम आपको रिवाइज कराते थे लेक्चर 7। ठीक। अब आप उम्मीद करोगे सर ने जो लेक्चर 9 हमको पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर 8 सर आज रिवाइज कराएंगे। तो बेटा अब जो है मैंने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा है। मैं आपको रिवाइज तो कराऊंगा बट मैं क्या करूंगा, इस जो रिवीजन की वीडियो है वो अलग से मैं डाला करूंगा, यानी कि जो है मैं आपको इसमें रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं उसे जो है बेटा अलग से रिकॉर्ड करूंगा और देन जो है बेटा मैं उसको डालूंगा। तो उस सीरीज का जो मैंने नाम सोचा बेटा वो मैंने सोचा है रैपिड रिवीजन सीरीज। हाँ, यानी कि एक एक लेक्चर का जो है बेटा हम जो है आपको रिवीजन कराएंगे। जैसे हमने लेक्चर में जो जो पढ़ाया तो हम जो है 10 मिनट के अंदर जो बेटा एक लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है पूरे को सम अप कर देंगे। यानी कि बेटा जिसको जो पर्टिकुलर टॉपिक में समस्या होगी ना तो जिसके थ्रू वो क्या होगा, सीधे के सीधे उसी पर जाएगा और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा बाकी चीजों को समझने में और सीधे के सीधे जो है वहां से आके उस टॉपिक को समझ लेगा। तो अब से जो है हम बेटा रिवीजन नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि हम जो है एक सेपरेट आपको लेक्चर देंगे जिसको हमने नाम दिया बेटा रैपिड रिवीजन। ठीक। तो बेटा आज के टॉपिक्स आपको पता चल चुके हैं। हम आपको साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ाएंगे और देन हम जो है बेटा आपको सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है बेटा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आपको पता है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, आपको जो बेटा हम इस ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसके बेटा जो आपका लेक्चर चल रहा है इसके नोट्स प्लस इस पूरे चैप्टर के कंबाइंड नोट्स, इसके अलावा बेटा जो इसकी प्रैक्टिस शीट होगी उसके नोट्स, यानी कि जितना भी स्टडी मटेरियल बेटा हम प्रोवाइड करेंगे वो हम जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर जो है चैनल पर जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो है जाके इजीली सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। तो बेटा आज जो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट आज का टॉपिक है बेटा आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो बेटा आपको पता है, जैसे कि मैं पूछता हूँ, आप जब अपने आप को देखते हो या किसी भी ह्यूमन बीइंग को देखते हो तो आप देखते हो बेटा वो अपराइट खड़ा रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट है। वो फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क है आपका व्हाट वो फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क है बेटा आपके स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ, आपके अंदर जो बेटा स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है जो कि आपको एक जो है पर्टिकुलर शेप देने का प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से जो एक सेल होती है ना बेटा, सेल के अंदर कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको मदद करते हैं क्या बेटा, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ अ सेल। इसके अलावा बेटा प्रोवाइड करते हैं क्या आपकी मैकेनिकल सपोर्ट सेल को, और इवन मदद करते हैं किसमें, आपकी मोटिलिटी में। जी हाँ, चलने में भी जो है बेटा मदद करते हैं सेल की। तो ऐसे जो एलिमेंट्स मिलते हैं बेटा उनको कहते हैं हम आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो आज जो है बेटा इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं, डालते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डाल लोगे क्या, आप डाल लोगे बेटा सबसे पहले टॉपिक साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। आइए चलिए, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे आज साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, आ जाओ चलो पढ़ते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स को। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, आ जाओ बेटा। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके सेल सपोर्टिंग एलिमेंट्स। क्या होते हैं? बेसिकली सेल को सपोर्ट करते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं सेल सपोर्टिंग एलिमेंट्स, सेल सपोर्टिंग एलिमेंट्स, सेल सपोर्टिंग एलिमेंट्स। इसके अलावा बेटा ये कैसे होते हैं, ये जो है बेटा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अलावा ये जो है बेटा प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं, ये जो है
फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। और आपके प्रेजेंट क्या होते हैं बेटा, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। तो हम फिर लिख लेते हैं बेटा आपके, क्या लिख लेते हैं, ये जो है आपके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके होते हैं सर फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके फिलामेंटस, फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक। और इसके अलावा बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटो, एक मिनट, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इरेजर को बेटा पॉइंट इरेजर कर लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा, रुकिएगा। चलिए, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये आपके प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर मतलब प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये जो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक। अब बेटा हम बात करते हैं थोड़ी बहुत फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, सेल को सपोर्ट करना, यानी कि ये जो बेटा मेंटेन करते हैं क्या, शेप ऑफ अ सेल। इसके अलावा बेटा ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, और इवन मदद करते हैं आपके मोटिलिटी के अंदर। किसके अंदर मदद करते हैं, ये मदद करते हैं आपकी मोटिलिटी के अंदर। तो आइए फंक्शंस लिख लेते हैं, चलिए अब हम लिख लेते हैं इसके फंक्शंस। तो जो जो बेटा मैंने फंक्शंस बताया वही इसके आपके फंक्शंस है, चलिए लिख लेते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये आपकी सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, मेंटेन शेप ऑफ अ सेल, यही है। तो मेंटेन करते हैं बेटा सेल की शेप को, मेंटेन शेप ऑफ अ सेल, शेप ऑफ ए सेल, शेप ऑफ अ सेल। इसके अलावा बेटा ये क्या करते हैं, इसके अलावा ये जो बेटा प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। प्रोवाइड करते हैं बेटा क्या, मैकेनिकल सपोर्ट, किसको, सेल को, टू द सेल। और इसके अलावा बेटा हेल्प करते हैं किसमें, आपकी मोटिलिटी में, किसमें, मोटिलिटी में। और ये मोटिलिटी वाला जो पॉइंट है बेटा यही है एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं आपके सीलिया एंड फ्लैजेला। आगे हम इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे तब आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक। बेटा किसमें हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं मोटिलिटी में। ये किसमें हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं बेटा मोटिलिटी में, मोटिलिटी में, ठीक। अब हम बात कर सकते हैं बेटा टाइप्स ऑफ आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में। तो बेटा जो आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो थ्री टाइप्स के होते हैं। और वो किस बेसिस पे होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके डायामीटर के बेसिस पर। आप डायमीटर तो बेटा समझते होंगे, जैसे कि एक सर्कल होता है आपका, तो बेटा ये जो है आपकी रेडियस होती है। अगर मैं इसको ही बेटा यहाँ से पूरा का पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक मिला दूं तो इसे हम कहते हैं आपके डायामीटर। यानी कि बेटा किसी का डायमीटर इतना होगा तो किसी का डायमीटर इतना होगा तो किसी का डायमीटर बेटा इतना बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना तीन टाइप के हो गए, एक जिसका बेटा सबसे छोटा डायमीटर, एक जिसका उससे थोड़ा बड़ा डायमीटर है, और एक वो जिसका सबसे बड़ा डायमीटर है, ठीक। तो इस तरह से बेटा ये जो है आपके तीन तरह के होते हैं। चलो लिख लेते हैं थ्री टाइप्स इसके, आ जाओ। और बेटा पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना आपकी, कोई भी बेटा अगर आपको समस्या हो कुछ भी हो तो बेटा आप जो है डाउट आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हम जो है एक स्पेसिफिकली अभी तो नहीं, मैं आगे जाके जब बेटा काफी सारे डाउट्स हो जाएंगे तब हम जो है बेटा एक डाउट सेशन भी ले लेंगे, ठीक, बीच में ले लिया करेंगे। आ जाओ चलो, अब हम लिख लेते हैं बेटा इसके टाइप्स। तो हम जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो कितने टाइप्स की होती है सर, ये होती है आपकी थ्री टाइप्स की। किस बेसिस पर होती है, ये सर होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। बेटा ये फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, और ये हो गया बेटा आपका थर्ड। किस बेसिस पर होता है, लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। यानी कि डायमीटर के बेसिस पर जो है थ्री टाइप्स के होते हैं आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। आ जाओ चलो बना लेते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं डायग्राम। अब देखना जरा ध्यान से, आ जाओ चलो। ये देखो, ये ये देखो, एक आपको दिखा ये पाइप टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि एक बेसिकली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, आओ चलो। ये देखो, ये बेटा इससे बड़ा दिख रहा है आपको, आप कहोगे जी हाँ सर हमें ये जो है इससे बड़ा दिख रहा है। और अब बनाते हैं बेटा इससे भी एक बड़ा। देखो जरा ध्यान से, क्या आपको बेटा इसका डायमीटर सबसे बड़ा दिख रहा है, देखो फर्स्ट वाले से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा है।
और सेकंड वाले से भी जो है ये बड़ा है। ठीक, आ जाओ चलो बना लेते हैं। और ये बन गया हमारा बेटा थर्ड वाला भी। अब अब आपके मन में आ रहा होगा सर जो सबसे छोटा है जिसका डायमीटर उसको क्या नाम देते हैं? तो बेटा उसका नाम होता है आपके माइक्रो फिलामेंट। उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है बेटा आपके माइक्रो फिलामेंट। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है आपके बेटा माइक्रो फिलामेंट। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं आपके माइक्रो फिलामेंट। ठीक, उसे हम कहते हैं बेटा आपके माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट। और सर जो आपको जो सर इससे जो जस्ट थोड़ा, जस्ट नहीं काफी जो इससे बड़ा दिख रहा है, ठीक, जो इन दोनों के बीच में, तो बेटा जब बीच में है तो इसको हम कहते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ना ही तो ज्यादा छोटा ना ही ज्यादा बड़ा, यानी कि बीच का, तो इसलिए कह दिया इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या कह दिया बेटा? इसको कह दिया इंटरमीडिएट फिलामेंट। और जो सर सबसे बड़ा, जो जिसका डायमीटर सर सबसे बड़ा दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा आपके माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे हमें बेटा इन डिटेल पढ़ना है, जिसके ऊपर आज काफी ज्यादा जो है बेटा चर्चा होने वाली है। ये माइक्रोट्यूब्यूल बेटा बहुत काम करने वाला है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि हमने देखे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के एक्चुअली जो है आपके थ्री टाइप्स होते हैं। किस बेसिस पर? डायमीटर। यानी कि जिसका सबसे छोटा डायमीटर उसे कहते हैं आपके माइक्रोफिलामेंट, जिसका उससे थोड़ा ज्यादा डायमीटर पर इतना बड़ा भी नहीं, ठीक, यानी कि बीच का जो है उसका डायमीटर होता है, उसे हम कहते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। और बेटा जिसका, जिस साइटोस्केलेटल एलिमेंट का बेटा सबसे बड़ा डायमीटर होता है, उसे हम कहते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल। उसे हम कहते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल। तो चलो आओ इनको एक बार बंद कर देते हैं इस तरीके से, जिससे कि आपको बड़ा सुंदर भी दिखेगा और मजा भी आएगा। ठीक, आ जाओ चलो। अब इसके बाद जो है बेटा थोड़ा थोड़ा जो है हम आपको बताएंगे किसके बारे में? हम आपको थोड़ा बताएंगे बेटा माइक्रोफिलामेंट के बारे में, थोड़ा हम बताएंगे आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट में, और थोड़ा बहुत बताएंगे आपको माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। ठीक, और अब जो हमें बेटा इसके बाद हम जो है आपको इन डिटेल पढ़ाएंगे किस, क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। आ जाओ चलो। सबसे पहले आप डाल लोगे क्या बेटा? सबसे पहले हम डाल लेंगे आपके बेटा, क्या डाल लेंगे हम? सबसे पहले डालेंगे आपके माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, आ जाओ थोड़ा बहुत माइक्रोफिलामेंट के बारे में जानते हैं। ठीक, आ जाओ चलो। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे बेटा माइक्रो फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप माइक्रोफिलामेंट। आ जाओ चलो बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। बेटा जो आपको माइक्रोफिलामेंट होता है ना, एक्चुअली इसके अंदर बेटा एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। अब आपके मन में आएगा सर एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है? तो बेटा जब हम आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाएंगे तब हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि एक्टिन एंड मायोसिन क्या होता है। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्चुअली एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। और ये बेटा क्या मदद करते हैं? ये मदद करते हैं आपकी अमीबॉइड मूवमेंट में। इसमें हेल्प करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। हाँ, ये वही मूवमेंट है बेटा जो आपकी डब्ल्यूबीसी शो करती है। और हमने आपको कारण भी बताया था आखिर डब्ल्यूबीसी ऐसी मूवमेंट क्यों शो करती है। याद आया कुछ? फेगोसाइटोसिस करती है, जहां बेटा इन्फेक्शन हुआ या जब बैक्टीरिया आ गया उस जगह पे पहुंचने के लिए भी उसको शेप्स थोड़ी बदलनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है आपको याद आया होगा जो हमने आपको पढ़ाया था। तो बेटा क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि इसके अंदर जो है आपके एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर सर? आपके एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट। क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसके अंदर? जो है आपके एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा भी सर ये हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट। हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट। हेल्प करता है किसमें बेटा? आपके अमीबॉइड मूवमेंट में। किस मूवमेंट में हेल्प करता है बेटा? आपकी अमीबॉइड मूवमेंट में। अब हम बात करते हैं बेटा इसके बाद जो है आपसे, इस बारे में अब हम बात करते हैं बेटा आपसे इंटरमीडिएट फिलामेंट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट में तो बेटा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, आपको याद है आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी थी, तो आपने कभी सोचा कि उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आखिर सपोर्ट कौन कर रहा होगा? तो बेटा जो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है वो आपके सपोर्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके अलावा बेटा जो कैरेटीन होता है, आपने प्रोटीन सुना होगा जो आपको हेयर्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा नेल्स में भी होता है, तो उसमें भी जो है बेटा प्रेजेंट होता है। ठीक, आओ चलो लिख लेते हैं क्या? इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या लिख लेते हैं बेटा? हम लिख लेते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, आओ हम लिख सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो बेटा मैं कितनी बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। ठीक, अगर आप बेटा ध्यान से सुन लोगे ना तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है? आपकी मदद करता है किसमें? ये बेटा जो है सपोर्ट करता है किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सिर्फ आप इतना ही लिख लो, इतना ही आपके लिए काफी है। सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सपोर्ट करता है किसको बेटा? सपोर्ट करता है ये
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो बेटा सपोर्ट करता है वो कौन सा साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, वो है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो है आपका बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब बेटा हम बात कर सकते हैं आपसे किससे, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। बेसिकली हमें माइक्रोट्यूब्यूल बेटा और डिटेल में जाके पढ़ना है, बट अभी हम जो छोटे से पॉइंट्स आपको बता देंगे, जैसे कि क्या सर जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है बेटा वो आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। मैक्रोट्यूब्यूल बेटा किसका बना होता है, मैक्रोट्यूब्यूल आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा सर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेटा आपको सीलिया में देखने को मिलेगा, ये आपको फ्लैजिला में देखने को मिलेगा, ये आपको सेंट्रियोल में देखने को मिलेगा, ये आपको स्पिंडल फाइबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम इतना ही लिखते हैं, उसके बाद हम जो है बेटा और डिटेल में पढ़ेंगे आपके क्या, और डिटेल में पढ़ेंगे हम आपके व्हाट, हम पढ़ेंगे बेटा आपके माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप यहाँ क्या हेडिंग डालोगे, यहाँ आप हेडिंग डाल दोगे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। आ जाओ चलो पढ़ लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले सर आपने हमें ये बताया कि ये जो है किससे मिलके बना होता है, ये बना होता है ट्यूबिलिन प्रोटीन से। अभी हम बेटा डिटेल में भी इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि आपसे आखिर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता कैसे है। मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन। ये बेटा किसका बना होता है, ये बना होता है आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है, ये बना होता है आपके बेटा ट्यूबिलिन प्रोटीन का। ठीक, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके प्रेजेंट इन बेटा कहाँ, सीलिया। आपके बेटा सीलिया जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हम इन डिटेल आज बात करेंगे सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है। ठीक, सीलिया, फ्लैजिला एंड बेटा सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर। ठीक, अब हम बेटा आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल, आखिर एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे। हमने ये तो जान लिया कि वो जो है आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है, बट बेटा अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली और थोड़ा इन डिटेल जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो सिर्फ ट्यूबिलिन का नहीं, वो ट्यूबिलिन में भी बेटा वो जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन का बना होता है। यानी ट्यूबिलिन के बेटा दो टाइप्स होते हैं, आप एक अल्फा एक बीटा, और वो जो है बेटा आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन से मिलकर बना होता है। ठीक, आइए चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा इन डिटेल जाके बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम बात करेंगे आपसे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। आओ चलो बात करते हैं। यहाँ आप डाल लोगे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल, क्या डाल लोगे, आप डाल लोगे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। आ जाओ चलो। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ, यहाँ आप लिख लोगे क्या, कंपोज्ड ऑफ, इससे मिलके बना होता है बेटा, ये कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये आपके बना होता है सर ट्यूबिलिन प्रोटीन। और बेटा अगर मैं ट्यूबिलिन में भी बात करता हूँ तो स्पेसिफिकली ये बेटा आपके अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आपके अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन से बना होता है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा, ये बना होता है आपके अल्फा ट्यूबिलिन एंड बीटा ट्यूबिलिन। आप यहाँ लिख लोगे बेटा अल्फा ट्यूबिलिन एंड बीटा ट्यूबिलिन, अल्फा ट्यूबिलिन एंड बीटा ट्यूबिलिन। अच्छे से लिख देते हैं, रुकिए जरा। अल्फा, ये मुझे लगता है थोड़ा पास पास हो गया, ऐसे थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। आइए चलिए, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो बेटा एक प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। आओ, ये बेटा किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है अल्फा ट्यूबिलिन एंड बीटा ट्यूबिलिन का, अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन। अब बेटा जो अल्फा ट्यूबिलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबिलिन प्रोटीन है वो होता क्या है, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, आओ चलो। बेटा ये देखो अल्फा आ गया, ठीक, इसके नीचे जो जस्ट बीटा आ गया, फिर बेटा अल्फा आ गया, फिर उसके नीचे बीटा आ गया, फिर अल्फा आ गया, उसके नीचे बीटा आ गया। इस तरीके से बेटा जो है अल्फा बीटा अल्टरनेटिवली बेटा ये प्रोटीन बनके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो एक आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके व्हाट, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके प्रोटोफ्लामेंट। क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बेटा आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम व्हाट, इसे कहते हैं बेटा आपके प्रोटोफ्लामेंट। क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं प्रोटोफ्लामेंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन जो होते हैं बेटा एक प्रोटोफ्लामेंट बनाते हैं। जब बेटा अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन जो है आपके क्या कहते हैं अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, ठीक है, तो बेटा वो जो है एक प्रोटोफ्लामेंट का जो है फॉर्मेशन करते हैं।
और बेटा ऐसे ही जब 13 प्रोटोफ्लामेंट बन जाते हैं, जब वो 13 प्रोटोफ्लामेंट एक जो है बेटा एक सर्कल की फॉर्म में जब अरेंज हो जाते हैं, यानी कि देखना बेटा ये जो है आपका एक बन गया, अब देखो इस तरीके से जो है देखो ये एक सर्कल हो गया, ठीक। अब जो एक देखो यहाँ आ गया प्रोटोफ्लामेंट, एक प्रोटोफ्लामेंट आपके यहाँ आ गया, एक प्रोटोफ्लामेंट यहाँ आ गया, एक प्रोटोफ्लामेंट यहाँ आ गया, एक 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 यहाँ आ गया। इस तरीके से जब बेटा 13 आपके अरेंज हो जाते हैं, तो देखो इस तरीके से जब सर्कुलर फॉर्म में 13 अरेंज होते हैं, तब जाके आपको मिलता है क्या बेटा, तब आपको जाके देखने को मिलता है एक माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि बेटा मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया। यानी कि जब आप किसी एक ऐसे बेटा ऐसे सर्कुलर वाले को, अब जब आप किसी ऐसे बेटा शेप जब होती है आपके पास, जब आप बेटा उसे यहाँ से कट करते हो, यहाँ से क्या करते हो, कट करते हो, तो उसके बाद जो बेटा आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। उसको हम कहते हैं क्या बेटा, आपके माइक्रोट्यूब्यूल। और वो बेटा किससे मिलके बना होता है, वो बेटा 13 इस तरीके से बेटा जब 13 प्रोटोफ्लामेंट आपके अटैच जब जुड़ते हैं तब बनते हैं, यानी कि जो है बेटा सर्कल की फॉर्म ले लेते हैं, तब हम उसे कहते हैं बेटा आपके एक माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। तो यानी कि हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो है आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा वो किसके बना हुआ है, वो ट्यूबुलिन से मिलकर बना हुआ है। अब आपको समझ में आया। बट हम जो थोड़ा इन डिटेल जाते हैं, तो बेटा एक माइक्रोट्यूब्यूल मिलके बनता है किससे, 13 प्रोटोफ्लामेंट से। एक प्रोटोफ्लामेंट मिलके बनता है बेटा अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन से, ठीक। यानी कि अल्टीमेटली बेटा जो आपका क्या है माइक्रोट्यूब्यूल है, वो अल्टीमेटली किससे बन रहा है, वो बन रहा है एक बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पर जाके बेटा किससे, आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक। वो किससे बन रहा है, वो बन रहा है आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये समझ में आया होगा। और मुझे इतना पता है कि बेटा बहुत कम लोग हैं जो इतना जाके इन डेप्थ पढ़ाते हैं और जो एक एक पॉइंट समझाना चाहते हैं, ठीक। बट अब आपको जो बेटा एक से एक पॉइंट जुड़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन जो है बेटा स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल। आगे जाऊँ आपको बेटा 9+2 अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, आपको अलग लेवल पे मजा आएगा, देखना, ठीक है। आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा बेटा क्या होता है एक्सोनीम, क्या होता है ये जो कोर की बात करता है, जिस कोर को एनसीईआरटी बोलती है एक्सोनीम, ठीक। मुझे पता है बच्चों को बेटा ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, बहुत समस्या होती है। बट कोई बात नहीं बच्चों, अब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी और अब आएगा मजा बिल्कुल बेटा सुपर लेवल का। तो लिख लें, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं, हम आगे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बेटा, हम सब आगे ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन मेक वन प्रोटोफ्लामेंट, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन मेक वन प्रोटोफ्लामेंट, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन मेक वन प्रोटोफ्लामेंट, मेक वन प्रोटोफिलामेंट, मेक वन प्रोटोफिलामेंट। एक मिनट ऐसे सही कर लेते हैं, आओ चलो। मेक वन प्रोटोफिलामेंट, मेक वन प्रोटोफिलामेंट, ठीक। एंड व्हेन 13 प्रोटोफिलामेंट आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म, देन दे गिव व्हाट, देन दे गिव वन माइक्रोट्यूब्यूल। तो बेटा क्या लिख लेंगे, हम आगे लिख लेंगे व्हेन 13 प्रोटोफ्लामेंट, व्हेन 13 प्रोटोफ्लामेंट, जब बेटा आपके 13 प्रोटोफ्लामेंट, 13 प्रोटोफ्लामेंट and 13 protoflaments are arranged in cylindrical form, are arranged in cylindrical form, then they give, then it form one, then it form one microtubule, then it form, बेटा तब ये क्या फॉर्म करता है, तब ये फॉर्म करता है व्हाट, तब ये फॉर्म करता है बेटा आपके वन माइक्रोट्यूब्यूल, देन इट फॉर्म वन माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा इनडायरेक्टली किससे मिलके बना हुआ है बेटा, वो ट्यूबुलिन से मिलके बना हुआ है। वो जो है बेटा आपके किससे, वो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको जो है इन डेप्थ समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है बेटा वो बन रहा है, ठीक। अब हम बेटा बात कर सकते हैं आपसे किस बारे में, वो हम बात कर सकते हैं आपसे बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। वो हम बात कर सकते हैं आपसे किसके बारे में, वो हम बात कर सकते हैं आपसे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो अब आप बेटा अगला टॉपिक डाल लोगे सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या डाल लोगे बेटा, आप डाल लोगे सीलिया एंड फ्लैजिला। आओ चलो हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, चलो आओ। अब आपको याद होगा कि जब हम आपको बेटा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे, तो हमने जो है आपको बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बेटा किंगडम आपका कौन सा आता है बेटा, आपका किंगडम मोनेरा आता है, और मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं।
और जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा उनके पास भी जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बट बेटा जो बैक्टीरिया वो फ्लैजिला आपने देखा था, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला आपने देखा था, वो एक बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला था, ठीक। जो बेटा आपके यूकैरियोट्स में फ्लैजिला भी मिलता है। तो बेटा जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, जो वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से जो है बेटा टोटली डिफरेंट होता है। अब हम जो है आपको और डीप जाके समझाएंगे कि आखिर वो कैसे डिफरेंट होता है। आपको याद है उस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने बताया था आपको जो है बेटा वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक का जो बैक्टीरिया होता है बेटा वो आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। आओ चलो, सबसे पहले आप यहाँ डालोगे क्या बेटा, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे यहाँ फ्लैजिला। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फ्लैजिला के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे सीलिया के बारे में, और फिर हम जो है बेटा आपको जो है फ्लैजिला का इन डेप्थ स्ट्रक्चर समझाएंगे, इन डेप्थ। आ जाओ चलो, आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे बेटा क्या, फ्लैजिला। और फ्लैजिला में भी सबसे पहले आप डाल लोगे क्या, फ्लैजिला में बेटा आप दो हिस्से कर लोगे इसके। और आप जो बेटा सबसे पहला पार्ट जो आप डालोगे वो डालोगे क्या, आप डालोगे बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड देन यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक। आ जाओ चलो, सबसे पहले आपने क्या डाला, आप डालोगे बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, फ्लैजिला किसके, प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला के बारे में। अब क्या डाल लोगे, प्रोकैरियोट्स, और यहाँ डाल लोगे आप बेटा क्या, आप डाल लोगे यूकैरियोट्स। आ जाओ चलो, हम डाल लेंगे आपके यूकैरियोट्स। आ जाओ, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं आपके सर्कल क्लाउड्स में, ठीक। आ जाओ चलो, अब बेटा जो हम बात करते हैं आपकी प्रोकैरियोट्स में, तो बेटा प्रोकैरियोट्स का जो आपका फ्लैजिला होता है ना, वो आपका किससे मिलके बना होता है बेटा, वो मिलके बना होता है आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन से। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या यही लिख सकते हैं, सबसे पहले आप बेटा यहाँ ये लिखोगे, ये किससे मिलके बना होता है, ये बेटा मेड अप ऑफ होता है आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ, इससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये बेटा फ्लैजिलिन, फ्लै एफ एल ए जी डबल एल आई एन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, ये आपके जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। जबकि बेटा जो आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है वो आपका बना होता है बेटा किससे, ट्यूबिलिन प्रोटीन से। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों बात कर रहे थे बेटा कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है आपके मोटिलिटी में मदद करते हैं। क्यों, साइटोस्केलेटल एलिमेंट में बेटा एक उसका एलिमेंट का पार्ट आता है क्या, आपके माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बेटा ट्यूबिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और वही ट्यूबिलिन प्रोटीन जो है बेटा यूकैरियोटिक फ्लैजिला बनाने का काम कर रहा है। तो एक तरीके से बेटा हो गई ना उसकी मदद, किसमें आपकी, किसमें मदद होगी, आपकी मदद होगी बेटा मोटिलिटी में। फ्लैजिला जो है बेटा मोटिलिटी का काम करता है, सबको पता है, ठीक। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन, किससे मिलके बना होता है बेटा, ये बना होता है आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन, द मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन प्रोटीन। इसका बना होता है, ये बना होता है आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का। अब याद करो बेटा, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बनाया था तो मैंने उसके तीन पार्ट बनाए थे। क्या क्या पार्ट बनाए थे, मैंने बनाया था बेटा बेसल बॉडी, उससे ही जुड़ रहा था बेटा हुक, और सबसे लास्ट का पार्ट था जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट था वो था आपके फिलामेंट। क्या था, फिलामेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यार, ये जो बेटा थ्री पार्ट से मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, ये आपके थ्री पार्ट से मिलके बनता है। और वो थ्री पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो आपके बेटा थ्री पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, वो आपके थ्री पार्ट्स होते हैं बेटा बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। क्या होता है बेटा, क्या देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है सर बेसल बॉडी, उसके बाद जो है क्या देखने को मिलता है आपको, हुक सर, बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट, बेसल बॉडी हुक एंड, बेटा क्या देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है फिलामेंट। जबकि बेटा हम बात करते हैं किसकी, आपकी यूकैरियोट्स की, तो बेटा ये इसका जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टू पार्ट से मिलकर बना होता है। वो बेटा क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। यानी कि हुक जो है बेटा आपके एब्सेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये किससे मिलकर बना होता है, इसके सर टू ही पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, इसके जो है आपके दो ही पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना इसके जो है आपके दो ही पार्ट्स होते हैं। आ जाओ चलो लिख लेते हैं दो पार्ट्स को, कौन कौन से होते हैं सर, एक होता है आपके बेसल बॉडी, एक होता है सर आपके बेसल बॉडी, और सर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके बेटा फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, बेटा बेसल बॉडी एंड फिलामेंट जो है इसका सेकंड पार्ट होता है। तो क्या बेटा इस तरीके से आपने जो दोनों के दोनों का, आपने यूकैरियोटिक बैक्टीरिया यू सॉरी आपने जो बेटा यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है बेटा देखा कि प्रोकैरियोट का फ्लैजिला जो आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, जबकि यूकैरियोटिक जो बेटा आपका फ्लैजिला है वो आपके ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। और जो बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो थ्री पार्ट्स हैं उसके, यानी कि बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट। जबकि आपके यूकैरियोटिक फ्लैजिला में सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बेटा आपके क्या है, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर,
यानी कि बेटा हम लिख सकते हैं जो आपको यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो बेटा हम यहाँ क्या हम ये लिख सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों बेटा डिफरेंट होते हैं किसके, आपके स्ट्रक्चर में। बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो है आपके दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं किसमें, आपके स्ट्रक्चर में। बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम जो है बेटा आगे आपसे बात करते हैं इसके और पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि बेटा फ्लैजिला ही अभी आपके चल रहा है। ठीक, अब बेटा जो फ्लैजिला होता है आपके, जो बेटा फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, वो बेटा कितने फ्लैजिला जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा फ्लैजिला का जो नंबर होता है ना वो ज्यादा नहीं होता। आपको एक मिल देखने को मिल सकता है, 2 से 3 देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 100 फ्लैजिला देखने को मिल जाए, आपको 200 फ्लैजिला देखने को मिल जाए। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि यहाँ ये जो है बेटा लेस इन नंबर होता है। कैसे होते हैं बेटा, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। ये बेटा कैसे होते हैं, लेस इन नंबर, यानी कि बेटा नंबर में जो है ये ज्यादा नहीं होते। और नंबर जो है पूरा लिख लेते हैं, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। ये जो है बेटा आपके नंबर में कम होते हैं। मुझे लगता है अभी भी अच्छे से नहीं लिखा है, रुक जाओ, एन प्रॉपर बनाते हैं, आ जाओ। लेस इन नंबर, लेस इन आपके नंबर, नंबर में जो है बेटा कम होते हैं। और इसके अलावा बेटा अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ, तो आपने साइज देखा था जो है, आपने जिस, मैंने जब बेटा आपको जो है प्रोकैरियोट में जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहा था, तब मैंने जो बेटा फ्लैजेला बनाया था, आपने उसका साइज देखा था। तो बेटा यहाँ भी उसी की तरह ही जो है आपके लार्ज इन साइज होता है, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग इन साइज। कैसा होता है बेटा, लॉन्ग इन साइज। ये जो बेटा लॉन्ग होता है साइज में, लंबा होता है। और बेटा इसके अलावा ये उसका मेनली काम क्या होता है बेटा, जो मेन काम होता है वो आपके होता है क्या, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन मोटेलिटी। यानी कि बेटा जब सेल को जो मूव कराने का काम करता है वो बेटा आपके क्या करता है, वो आपके करता है बेटा फ्लैजिला। हेल्प्स इन मोटेलिटी, हेल्प्स इन मोटेलिटी। या फिर एक ऑर्गेनिज्म को जो मूव कराने का काम करता है बेटा, वो कौन करता है, वो काम करता है आपके फ्लैजिला। तो हम कह सकते हैं ना हेल्प्स इन मोटेलिटी। तो बेटा अब हम बात कर सकते हैं आपसे सीलिया के बारे में। ठीक, आओ चलो सीलिया के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड हेडिंग आप डाल दोगे बेटा सीलिया, क्या डालोगे, आप डाल लोगे सीलिया। ठीक, अब बेटा आपको याद होगा जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, हमने अभी अभी आपको जो फ्लैजिला पढ़ाया, तो हमने बताया था ये जो आपको यूकैरियोट्स में भी देखने को मिल रहा है, देखने को मिलता है, और जो है बेटा आपको ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। बट सीलिया के साथ ऐसा नहीं होता। जो आपका सीलिया होता है सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो बेटा आप सबसे पहला पॉइंट यही लिख लोगे क्या, सबसे पहला पॉइंट सर हम यही लिख लेंगे, प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोट्स, प्रेजेंट इन ओनली, present in only eukaryotic organisms, present in only eukaryotic organisms। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही आपको देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा हम जो इसके नंबर के बारे में बात कर सकते हैं, तो बेटा जो सीलिया होता है ना, सीलिया बेटा जो है काफी ज्यादा नंबर में होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इट इज मोर इन नंबर। क्या हम बेटा लिख सकते हैं मोर इन नंबर, हम लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। आपके जो है ये नंबर में काफी ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। और इसके अलावा बेटा ये जो है शॉर्ट होते हैं साइज में, लंबे नहीं होते, शॉर्ट इन साइज। ये जो है बेटा साइज में कैसे होते हैं, इस साइज में बेटा आपके शॉर्ट होते हैं। और इसके अलावा बेटा इनका काम क्या होता है, तो बेटा इनका जो काम होता है ना, ये बिल्कुल ओर की तरह काम करते हैं। ओर का मतलब सर क्या होता है बेटा, ये जो चप्पू की तरह काम करते हैं। या तो बेटा ये जो मीडियम को मूव कराते हैं, जैसे कि बेटा आपने चप्पू देखा होगा, जो चप्पू होता है ना बेटा, वो क्या करता है, जो चप्पू होता है ना बच्चों, वो जो है आपके देखा होगा वो पानी को जो है बेटा मूव कराने का काम करता है। ठीक, और जो है इसके अलावा बेटा वो बोट को भी मूव कराता है। तो हम कह सकते हैं उसी की तरह जो बेटा सेम सीलिया होता है आपका, सीलिया भी जो है बेटा एक चप्पू की तरह काम करता है। यानी कि जो आपका सीलिया होता है वो बेटा एक कोर की तरह काम करता है, यानी या तो वो बेटा वो आपकी सेल को मूव कराएगा, या जो उसके आसपास प्रेजेंट मीडियम है उसको मूव कराएगा। ठीक, आ जाओ चलो ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। और इससे पहले मैं जो आपको बेटा चप्पू दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ। क्या होता है बेटा, ये दिख रहा है बेटा, ये जो अंकल जी चला रहे हैं ना बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या, आपके, इसी को हम कहते हैं आपके ओर। क्या कहते हैं बेटा, ओर। इसी को हम कहते हैं आपके ओर। ये जो अंकल जी चला रहे हैं, ये बेटा लंबी दाढ़ी वाले, ये जिन्होंने काउबॉय हैट पहनी है बेटा, इसी को कहते हैं हम ओर। और देखो बेटा जिस तरीके से चला रहे हैं, देखो इससे जो बेटा
बोट को भी मूव करा रहे हैं और इसके अलावा बेटा ये जो आपको वाटर दिख रहा है इसको भी बेटा जो ये मूव करा रहे हैं। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, वर्क लाइक ओर, ये जो बेटा ओर की तरह काम करता है, वर्क्स लाइक ओर, वर्क्स लाइक ओर, वर्क्स लाइक ओर, मूव आइदर सेल और मीडियम, मूव आइदर सेल और मीडियम, या तो बेटा इस सेल को मूव कराता है मीडियम को मूव कराता है, ठीक, मूव आइदर सेल और मीडियम, मूव आइदर सेल और मीडियम, ठीक, मूव आइदर सेल और मीडियम, मूव आइदर सेल और मीडियम। अब बेटा इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आओ चलो, अब आप क्या हेडिंग डालोगे, अभी आप हेडिंग डाल लोगे यहाँ यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर। आओ एक बार डायग्राम बना के हम आपको अच्छे से दिखाते हैं और थोड़ा बेटा जो इन डिटेल जाते हैं, यानी कि अब हम बात करते हैं 9+2 अरेंजमेंट के बारे में। आओ चलो, यूकैरियोटिक, अब क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ हेडिंग डालोगे यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर। आ जाओ चलो। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अब हम जो है आपसे सामने स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, आओ चलो हम ले लेते हैं बेटा आपके ये। अब देखना जरा ध्यान से यहाँ, ये बेटा आपको सेल दिख रही है, सेल की बेटा आउटर लेयर होती है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ जो आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है आपका, एक स्ट्रक्चर होता है क्या आपके सर बेसल बॉडी। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये है आपकी क्या बेसल बॉडी, और इससे ही क्या निकल रहा होता है, इससे क्या कनेक्ट होता है बेटा, बेसल बॉडी से क्या कनेक्ट होता है आपके सर, बेसल बॉडी से कनेक्ट होता है क्या, बेसल बॉडी से सर कनेक्ट होता है आपके क्या, फिलामेंट। क्या कनेक्ट होता है बेटा आपके फिलामेंट। और देखो ये आपको लॉन्ग इन साइज दिखा, देखा बेटा आपको लॉन्ग इन साइज। एक मिनट बेटा इसे और अच्छे से बनाते हैं, रुको जरा, ये आओ चलो, ये देखो ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये। और अब बेटा इसकी जो खासियत होती है आप जरा ध्यान से देखना, अब देखो ये देखो इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बेटा कवर कर रही है, देखो 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 ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई। आपको याद है जो हमने आपको जो है बेटा बैक्टीरियल फ्लैजिला बताया था, तो हमने क्या बताया था, बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है बेटा वो एक्सटेंशन है किसकी, आपकी सेल वॉल की। क्यों, क्योंकि बेटा उसके अंदर जो आउटर लेयर जो आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, इसलिए हमने कहा था बेटा वो जो है एक्सटेंशन है किसकी, आपकी सेल वॉल की। यहाँ जो है बेटा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको कवर कर रही होती है, ठीक, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको कवर कर रही होती है। आ जाओ चलो, अब जो है हम बेटा थो अब हम जो है बेटा इनकी लेबलिंग करते हैं, आओ चलो आओ। तो बेटा ये जो आपको आउटर दिख रही है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो आपको अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। और सर ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्या बेटा, इसे हम कहते हैं आपके फिलामेंट, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपके फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपके फिलामेंट। और दोनों के दोनों सर मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या, दोनों के दोनों मिलके आपके बेटा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके, एक मिनट बेटा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, आ जाओ चलो। दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर सर मिलके बनाते हैं वो बनाते हैं आपके फ्लैजिला। और बेटा कौन सा फ्लैजिला, वो बनाते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो फिलामेंट को, एक्चुअली बेटा जो फिलामेंट है ना, ये जो आपको जितना भी आउटर वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन दिख रहा है, एक मिनट से थोड़ा सा बेटा करेक्ट करते हैं, ये हमने गलती करी है, देखो जरा ध्यान से, आओ एक मिनट देना, रुको जरा, से अभी हम सही कर लेते हैं, आओ चलो। देखो ये ये बेटा आउटर दिख गई, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके अलावा बेटा ये देखो जरा ध्यान से, आओ ये आपको बेटा दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाला पार्ट, ये आपको ग्रीन वाला जो हमने बनाया फ्लैजिला, इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस पूरे होल एज अ स्ट्रक्चर को हम बेटा मिला के कहते हैं कि आपके फ्लैजिला।
क्या कहते हैं बेटा, ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, 1 मिनट बेटा, ये गड़बड़ हो गई है, रुको जरा, रुकना जरा, और देखो जरा ध्यान से, आओ चलो। ये जो बेटा आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, इसको हम पूरे को कहते हैं क्या, आपके फिलामेंट। क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं आपके फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपके फिलामेंट। अब फिलामेंट में जो है बेटा आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे क्या सर, एक तो जो हमें वो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक, और जो है एक जो हमें बेटा दिख रहा है आपको, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसे कवर कर रही है। और इस पूरे को जो हम मिला देते हैं फिलामेंट ऑफ बेसल बॉडी को, तब हम कहते हैं बेटा इसे फ्लैजिला। यानी कि बेटा हम जो है फ्लैजिला को थोड़ा यहाँ और ब्रेक डाउन करते हैं, आओ चलो, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, फ्लैजिला को जो है बेटा थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, आइए चलिए। तो फ्लैजिला के अंदर बेटा जो आपको ये फिलामेंट वाला पार्ट दिख रहा है, ये फिलामेंट वाला पार्ट जो है बेटा, ये बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो बेटा आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बेटा जो इसके अंदर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है, जितना भी इसके अंदर पार्ट प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं आपके क्या बेटा, एक्सोनीम। क्या कहते हैं, एक्सोनीम। आओ चलो देखो जरा ध्यान से, इसे हम कहते हैं बेटा आपके एक्सोनीम। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ आओ बेटा, ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये जो सर फिलामेंट दिख रहा है, इस फिलामेंट के जो है सर दो पार्ट हैं, ठीक, इसके सर जो है आपके दो पार्ट हैं, और वो सर क्या है बेटा, एक तो है आपके एक्सोनीम। क्या है बेटा, एक तो है आपके एक्सोनीम, एक्सोनीम। अब एक्सोनीम क्या होता है, अब बेटा सबसे बड़ा सवाल आता है, एक्सोनीम सर क्या होता है। और एक है बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, दूसरा पार्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। आओ, अब बेटा जो है, अब देखना, मैं जो है इसको जो है बेटा कट कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये मान लो फ्लैजिला है, ठीक। अब मैं इस फ्लैजिला को यहाँ से बेटा काट देता हूँ, ठीक। काटने के बाद मुझे कैसा पोर्शन देखने को मिलेगा, देखना जरा ध्यान से, आओ। जब बेटा मैं उसे काटूंगा तो फिलामेंट का कुछ इस तरीके का आपको पार्ट देखने को मिलेगा। ये बेटा इसकी क्या आउटर मेम्ब्रेन होगी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। क्या बेटा इसकी जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, हटाओ इसे थोड़ा सा, यहाँ से हटाते हैं, वहां बनाते हैं, जिससे आपको और क्लियरली समझ जाए। बेटा ये क्या, उस फ्लैजिला की आउटर मेम्ब्रेन हो गई। क्या बेटा, ये फ्लैजिला की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। और इसके अंदर सर जो है हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो है सर ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा जो आपको ये ग्रीन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा एक्सोनीम। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। तो बेटा ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, इसे हम कहते हैं आपकी व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। यानी कि जब हम एक फिलामेंट को लेते हैं, यूकैरियोटिक फिलामेंट को लेते हैं, और जब उस यूकैरियोटिक फिलामेंट को काटते हैं, जब हम उसका क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, तो एक तो हमें जो है बेटा आउटर बाउंड्री दिखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जितना भी कुछ प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं बेटा एक्सोनीम। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा आपकी एक्सोनीम। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपकी एक्सोनीम। तो बेटा हम यहाँ एक बार ऐसे लिख देते हैं, जूम्ड स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन, बेटा ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये बेटा क्या है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। यहाँ बेटा क्या है, हम ये लिख सकते हैं, ये है किसका, ये है बेटा क्रॉस सेक्शन। आओ चलो लिख देते हैं, ये है, ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन। ये है आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो अब बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक। और बेटा ये जो एक्सोनीम होता है ना, एक्चुअली में यही आपका मेड अप ऑफ होता है किसका, यही आपका बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो बेटा एक्सोनीम होता है, यही आपका बना होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का। तो बेटा क्या बना होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का, जो एक्सोनीम वाला पार्ट होता है बेटा, वही आपका बना होता है किसका, वही आपका बना होता है बेटा आपके माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और जिसको आपको बिलीव करना है, बिलीव क्या करना है बेटा, यही एक ट्रुथ है, ठीक। जो बेटा आपके सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं ना, देखो जरा ध्यान से, जो आपके सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं बेटा, आपके जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है बेटा, ठीक, देखना जरा ध्यान से, जो आपके सीलिया एंड फ्लैजिला होता है, जो सर जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है बेटा, उसके अंदर जो है 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। देखना जरा ध्यान से, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या देखने को मिलता है आपको, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम इन डिटेल बेटा अभी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है 9+2
अरेंजमेंट क्या देखने को मिलता है आपको, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है बेटा। किसके अंदर देखने को मिलता है, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर आपको जो है बेटा 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो बेटा ये जो 9 होते हैं ये आपके होते हैं क्या, ये जो बेटा 9 होते हैं ये आपके होते हैं बेटा डबलेट, यानी कि यहाँ जो है आपको दो माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं जो कि पेरिफेरल होते हैं, ठीक, डबलेट, डबलेट इसे हम कहते हैं बेटा आपके डबलेट, क्या कहते हैं डबलेट। और जो कि बेटा आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीफेरल पे, डबलेट है और बेटा कहाँ प्रेजेंट है आपके पेरीफेरल पे। अभी बेटा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी आपके मन में डाउट आ रहे होंगे, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है उसके लिए तो बेटा कोई समस्या ही नहीं। और ये होते हैं बेटा सिंगलेट जो कि आपके सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में, ठीक, सिंगलेट इसे हम कहते हैं बेटा सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये। और ये आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ बेटा, ये आपके प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेंटर में। एक बार इसे बेटा अच्छे से लिख लेते हैं, रुकना जरा, आइए चलिए। डबलेट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेटा आपके पेरीफेरल यानी कि बाउंड्री की तरफ प्रेजेंट आपके होते हैं, ठीक। अभी बेटा आपको जो है इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा संभाल के रखना है, आगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। कभी जब बेटा क्या होता है ना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको स्टोर करनी होती है। जब आप जैसे ही फर्दर ऑन आगे बढ़ते हो तो बेटा आप जो पीछे के डॉट्स होते हैं उनको इजीली कनेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक। अब इसके अलावा बेटा जो है मैं एक नोट डलवाने जा रहा हूँ, जो कि नोट आपको एज इट इज अभी रख लेना है, ठीक। बाद में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, मैं नहीं समझाऊंगा फिर भी समझ में आ जाएगा। जो बेटा आपके सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो आपके कहाँ से इमर्ज होते हैं, वो आपके सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से अरेंज्ड मतलब सॉरी इमर्ज होते हैं, जिसे हम कहते हैं आपके बेटा व्हाट, बेसल बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, बेसल बॉडी। तो आओ चलो एक नोट आप ये भी डाल लोगे, क्या नोट डालोगे, आप एक नोट डालोगे, ये नोट डालोगे बेटा, क्या नोट डालोगे, आप ये नोट डालोगे, जो cilia and flagella emerges from centriole like structure called basal body, ठीक। आप क्या नोट डालोगे, आप ये बेटा ये नोट डालोगे, एक मिनट दीजिएगा, ये चलिए बेटा आप क्या नोट डालोगे, आप ये नोट डालोगे, जो आपके सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं, जो आपके बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ इमर्जेस फ्रॉम, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ इमर्जेस फ्रॉम, कहाँ से बेटा निकलते हैं, कहाँ से इमर्ज होते हैं, बोथ emerges from, both emerges from centriole like, both cilia and flagella emerges from like centriole like structure called basal body, called basal body। क्या कहते हैं बेटा उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉल्ड बेसल बॉडी, कॉल्ड बेसल बॉडी। तो बेटा आपने देखा वो फ्लैजिला कहाँ से निकला था, वो फ्लैजिला आपके, जब हमने अभी अभी स्ट्रक्चर आपको बताया था तो बेटा वो एक बेसल बॉडी से निकला था। और जो बेटा वो बेसल बॉडी होती है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो सेंट्रियोल लाइक होता है, ठीक। आगे हम बेटा आपको बताएंगे सेंट्रियोल और मतलब इनमें फर्क क्या होता है आपके सीलिया एंड फ्लैजिला बेटा। जो आपके सेंट्रियोल और बेसल बॉडी होते हैं बेटा उनका जो है अरेंजमेंट अलग होता है, ठीक। आगे हम इस बात को बताएंगे और अच्छे से जो है बेटा इन पॉइंट्स को सारों को लिंक करते हुए हम चलेंगे, ठीक। तो अभी तो फिलहाल तो बेटा आप जो है इसे एज अ इंफॉर्मेशन आप अपने यहाँ स्टोर कर लोगे, ठीक। बाद में आपको अपने आप भी समझ में ये आ जाएगी, बट हम भी आपको जो है ये समझा देंगे। तो बेटा आपको ये समझ में आया होगा जो हमने अब तक आपको बताया कि सीलिया और फ्लैजिला जो है बेटा वो 9+2 अरेंजमेंट शो करते हैं। जो 9 होते हैं बेटा बेसिकली ये बेटा डबलेट होते हैं जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। बेटा होते क्या है, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जो आपके 2 प्रेजेंट है बेटा वो सेंटर में प्रेजेंट है, और जो है बेटा वो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक। और इसके अलावा बेटा जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो दोनों के दोनों आपके सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं आपके व्हाट, जिसे हम कहते हैं आपके बेसल बॉडी, जिसे हम कहते हैं आपके बेटा बेसल बॉडी, जिसे हम कहते हैं आपकी व्हाट बेटा बेसल बॉडी। एक बार बेटा हम चेक करते हैं कि वीडियो चल रही है ना, क्योंकि अभी हुआ क्या था बेटा, मैंने ये जो लेक्चर था एक्चुअली रिकॉर्ड कर लिया था, और बेटा बाद में जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि बीच में जो है बेटा कुछ ग्लिच हुआ, जिसकी वजह से जो है बेटा आगे की ऑडियो ही जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो बेटा अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है बेटा एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, ठीक। तो इसलिए जो है बीच बीच में बेटा चेक करना भी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आ जाओ चलो, अभी तो फिलहाल चल रही है तो कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा हम जो है आपको स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, जो हमने बेटा अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, जो हमने आपको दिखाया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई थी, वो फ्लैजिला हमने आपको दिखाया था यूकैरियोट का, हमने बताया था जो आउटर बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो अंदर जितना भी बेटा पार्ट प्रेजेंट होता है वो एक्सोनीम होता है। तो आखिर वो पार्ट एक्चुअली होता कैसा है, आइए एक बार जो है बेटा मैं आपको
मैं उसे एक्चुअली लेके आया हूँ और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखना जरा ध्यान से। आओ, हम तो आपको बना के दिखाएंगे, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बेटा ये आपको दिख रहा है, ये बेटा आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये जो है बेटा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बेटा ये जो है आपको क्या दिख रही है, बेसल बॉडी। ये आपको दिख रही है बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है। तो इससे बेटा ये जो है देखो, ये जो निकल रहे हैं बेटा, ये है कि आपके टिब्यूल्स क्या प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो, और देखो बेटा ये डबल डबल प्रेजेंट है, डबल डबल प्रेजेंट है, और इसके अलावा बेटा सेंटर में जो है 2 प्रेजेंट है। यानी कि बेटा ये जो है आपके पेरीफेरी पर 9, 9 बेसिकली 9 बेटा डबलेट की फॉर्म में। अगर मैं इनको एक के अंदर बेटा दो है तो मैं कह सकता हूँ 9 × 2 जो है आपके 18। और अंदर है क्या बेटा, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल है। और बेटा सेंटर में जो है आपके 2 प्रेजेंट है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी कि टोटल जो है आपके 20 माइक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली अभी मैं बेटा पूरा का पूरा आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपको बेटा देखने को मिल रहा है, ये जब आप इसे कट करते हो तो बेटा आपको कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो, अभी ध्यान मत देना ये क्या लिख रहा है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। देखो ये आपको बेटा दिख रहे होंगे, ये देखो डबलेट की फॉर्म में, एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, और इस पूरे को कंबाइंडली कहते हैं बेटा एक डबलेट। इस पूरे को कंबाइंडली कहते हैं एक डबलेट। ये दूसरा डबलेट, ये तीसरा डबलेट, ये चौथा डबलेट, ये पांचवा डबलेट, ये छठा डबलेट, ये बेटा सातवां डबलेट, ये आठवां, ये नौवां, और बेटा 9। और बीच में जो आपको 2 सिंगलेट दिख रहे हैं, बेसिकली 9+2 अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ, बताओ 9+2 अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको जो है ये देख के समझ में आया होगा, और जो है बाकी आपको समझ में आएगा जब हम आपको जो है ये बना के दिखाएंगे। आओ चलो, तो एक बार जो है बेटा इसे ड्रॉ करते हैं, आइए चलिए, ठीक। तो बेटा हमने जो है आपको याद होगा, अंदर जो है, बाहर हमने जो है बेटा ब्लू कलर से बनाया था। आओ तो चलो एक बार बनाते हैं उसी सर्कल को वापस। तो हम उम्मीद करेंगे बेटा एक ढंग का सा एक अच्छा सर्कल हमसे बन जाए, इससे मजा आए। अरे नहीं बेटा, ये तो बिगड़ गया। आओ कोशिश करते हैं बेटा, फिर से बनाएंगे। कोशिश बन करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा, याद रखना। हम भी बेटा बार बार कोशिश करेंगे, गिरेंगे, एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, कितनी बार और गिरेंगे बेटा। कभी ना कभी तो बेटा सफल होंगे जीवन में, कभी ना कभी तो उस सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। अरे बेटा फिलहाल तो ये बनने का नाम नहीं ले रहा। रुको बेटा, धीरे धीरे करके शेप ले रहा है। आओ, लेगा, प्रॉपर शेप लेगा, जरा इंतजार करो, प्रॉपर शेप लेगा। हाँ बेटा, पहुंचा पहुंचा। ये बेटा यहाँ से फिर बिगड़ गया, रुको जरा। एक तो यार पेन टैप के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं बेटा, ये नहीं बना, नहीं बन रहा, 1 मिनट देना जरा। ऑल्दो मेरे पास शेप्स है, मैं शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट रुक जाओ। हाथ से बनाने में जो आनंद है ना, अरे यार ये तो फिर नहीं बना। 1 मिनट रुको जरा यार, ये क्या गड़बड़ हो रही है। रुक जाओ, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया बेटा। परफेक्ट तो नहीं बना, बट हाँ ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है बेटा, इतना हमारा काम चल जाएगा। कोई समस्या हमारे लिए है नहीं। आओ, तो बेटा ये जो आपको दिख रही है आउटर में, ये क्या दिख रही है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा आपके माइक्रोट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है बेटा आपके माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैंने क्या कहा था बेटा, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो 9 देखने को मिलते हैं बेटा पेरीफेरी पे, यानी बाउंड्री पे, वो किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, वो आपको सर देखने को मिलते हैं डबलेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं सर, डबलेट की फॉर्म में। तो बेटा 2 बना लू मैं यहाँ, या बेटा मैं यहाँ 2 माइक्रोट्यूब्यूल बना सकता हूँ। तो आप कहोगे जी हाँ। ये बेटा देखो, एक एक बन गया, ये हमारा दूसरा डबलेट बन गया, ठीक। ये बेटा हमारा जो है अब तीसरा डबलेट बन गया। ये हमारा जो है फोर्थ डबलेट बन गया बेटा। ये हमने बना लिया बेटा आपका क्या, फिफ्थ डबलेट। और बेटा ये हमने बना लिया आपके क्या बेटा, सिक्स्थ डबलेट। ये हमने बना लिया बेटा आपका क्या, एट्थ डबलेट। और ये हमने बना लिया बेटा आपके नाइन्थ डबलेट। ये हमने क्या बना लिया बेटा, ये आपके बना लिया नाइन्थ डबलेट। ठीक। अब बेटा होता क्या है, और बेटा सेंटर में कितने आपके डबलेट प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में आपके प्रेजेंट होते हैं 2 सिंगलेट। नहीं बेटा, सेंटर में कोई डबलेट प्रेजेंट नहीं होता। सेंटर में सिर्फ और सिर्फ बेटा सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं। वो भी कैसे बेटा, 2 सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं आपके। एक बार बेटा इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आओ चलो, देखो जरा ध्यान से, ये और एक ये बेटा, ये बन गया, ठीक है। आओ चलो, अब बेटा होता क्या है, इनको जो हम थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। और नेमिंग करते हैं हम बेटा किस फैशन में, हम नेमिंग कर देते हैं आपके ए एंड बी में। आप देखना जरा ध्यान से, ये बेटा ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अरे बेटा ये तो 1 मिनट देना जरा, इसे सही कर लेते हैं। वो बेटा ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये बेटा ए हो गया, ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ये आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल। ये आपका बेटा ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल। ये हो गया ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, ये हो गया आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल।
ये बेटा ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपका बेटा ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल। अब बेटा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये जो आपने पेरीफेरी पे डबलेट बनाए क्या सर ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? तो मैं कहूंगा जी हाँ बेटा, ये भी जो है आपके कनेक्ट होते हैं। और इनको कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर का भी बेटा कुछ नाम होता है, अभी हम नाम नहीं बताएंगे। चलो ऐसा करते हैं, नेमिंग करते हुए चलते हैं एक्चुअली, आ जाओ। नहीं, पहले हम जो बना ही लेते हैं। देखो ये बेटा इसको जो है कुछ इस तरीके से कोई कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक, आ जाओ। ये बेटा कनेक्ट कर रहा होगा, देखो ये इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, ये बेटा इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, ये बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, ये बेटा ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल बी वाले से इसको कनेक्ट कर रहा है, बेटा ये ए वाला इसको बी वाले से कनेक्ट कर रहा है, ये बी वाला बेटा इसको ए वाले से कनेक्ट कर रहा है, और इस तरीके से बेटा ये जो है देखो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और बेटा होता क्या है, हम्म, ये बेटा देखो ये इस तरीके से बेटा ये जो है अटैच होते हैं, ठीक। अब इसके अलावा बेटा इनके सराउंडिंग में क्या होता है, इनके सराउंडिंग में जो है बेटा एक शीथ प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके सेंट्रल शीथ। क्या कहते हैं, सेंट्रल शीथ। जो बेटा दो आपके सिंगलेट प्रेजेंट है जो सेंटर में, उसको जो है सराउंड करती है एक क्या, सेंट्रल शीथ। थोड़ा सा बेटा ऐसे शीथ की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा जो ऐसे आपके क्या कहते हैं, थिक बनाते हैं। आओ चलो, थोड़ा सा बेटा थिक बनाते हैं ऐसे, आ जाओ चलो। देखो इस तरीके से जो है बेटा आपके जो है यहाँ एक सेंट्रल शीथ आपको देखने को मिलती है, सेंट्रल शीथ जो है बेटा आपको बीच में देखने को मिलती है। अब बेटा जो सेंट्रल शीथ होती है, क्या बेटा ये भी जो है क्या अटैच होती है? क्या सर ये भी जो है अटैच होती है आपके जो बेटा पेरी फेरी पे जो डबलेट प्रेजेंट है उससे? सर ये जो है आपकी अटैच होती है। आओ चलो इसे भी अटैच कर देते हैं। देखो बेटा ये इस तरीके से अटैच हो गई इससे, और बेटा ये भी इस तरीके से अटैच हो गई इससे, ये भी बेटा इस तरीके से अटैच हो गई इससे, और ये भी सर जो है आपका पेरी फेरी पर जो माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है ये भी अटैच हो गया। देखो ये भी इससे अटैच हो गया, और ये भी इससे अटैच हो गया, और ये भी जो है बेटा इससे अटैच हो गया। बेटा ये जो इसको अटैच कर रहे हैं इसको हम कहते हैं आपके रेडियल स्पोक्स। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपके रेडियल स्पोक्स। और इसके अलावा बेटा एक और जो आपको जो है इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो बेटा कुछ ऐसे होता है, आप देखना जरा ध्यान से। ये देखो बेटा ये आपको दिख रहा है, इसके ऊपर बेटा कुछ इस तरीके के जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बेटा क्या, आपके जिसको हम कहते हैं आर्म्स। और बेसिकली इन आर्म्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, जो जब आपको पता है ये जो है बेटा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट है, और फ्लैजिला का काम है बेटा मोटिलिटी करना। और बेसिकली मोटिलिटी बेटा एट द एंड कौन मदद कर रहा है, हम बिल्कुल ही जाके डीप लेवल पे देखें तो बेटा आपके माइक्रोट्यूब्यूल मदद कर रहे हैं। तो बेटा ये जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है जिसको ऊपर ये कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं बेटा आर्म्स। और जो बेटा ये आर्म्स होते हैं यही एक्चुअली वो फोर्स जनरेट करते हैं जिसकी मदद से जो है बेटा आपके क्या, जिसकी मदद से जो है बेटा एक फ्लैजिला मूव कर पाता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म भी मूव कर पाता है, ठीक। अब जो है बेटा हम नेमिंग शुरू करते हैं, आइए चलिए नेमिंग करते हैं। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, चलिए ये जो बेटा आपको सबसे आउटर देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बेटा जितना भी ये अंदर का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं क्या बेटा, इसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपके व्हाट, इसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। क्या बेटा आपको अब एक्सोनीम समझ में आया? यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। उसे हम कहते हैं क्या बेटा, आपके एक्सोनीम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एक फ्लैजिला के अंदर पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं आपकी एक्सो नीम, एक्सोनीम। इसके अलावा बेटा ये जो आपको ए एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल रहे हैं तो बेटा हम क्या इनको कह सकते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या हम कह सकते हैं बेटा इसको, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल। कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि बेटा कैसे हैं, डबलेट हैं, जो कि कैसे हैं बेटा, जो कि हैं आपके क्या, जो कि हैं आपके बेटा डबलेट। कैसे हैं बेटा, जो कि हैं आपके डबलेट, यानी कि बेटा एक पेयर में प्रेजेंट है, दो की फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंगल नहीं है बेटा, दो है, डबल है, डबल है, डबल है। क्या है बेटा, डबल है। इसके अलावा बेटा ये जो आपको दिख रहा होगा एक डबलेट को जो दूसरे डबलेट को जोड़ रहा है तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से बेटा एक ब्रिज बना रहा है। और ब्रिज बेटा किसके बीच में बना रहा है, डबलेट के बीच में बना रहा है। सेम डबलेट के बीच में बना रहा है, डिफरेंट के बीच में, सर डिफरेंट डबलेट के बीच में बना रहा है। तो हम क्या बेटा इसे कह सकते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या हम इसे कह सकते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। क्या हम इसे कह सकते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। आप कहोगे जी हाँ सर, हम इसे कह सकते हैं आपके इंटर डबलेट ब्रिज। हम इसे कह सकते हैं आपके इंटर डबलेट ब्रिज। हम इसे कहेंगे बेटा आपके इंटर डबलेट ब्रिज।
इसके अलावा बेटा जो है इसका क्या एक और नाम ये हो सकता है, हमने बेटा एक माइक्रोट्यूब्यूल का नाम दिया है ए, दूसरे को नाम दिया है आपके बी, यानी कि बेटा हम जो ऐसे कह सकते हैं कि आपके ए बी लिंकर देखो बेटा, ये ए बी से जोड़ रहा है, यहाँ भी देखो बेटा ए बी से जोड़ रहा है, यहाँ बेटा ए माइक्रोट्यूब्यूल बी माइक्रोट्यूब्यूल से जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ देखो ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल को फिर बेटा जो इंटर डबलेट आपके ब्रिज जोड़ रहा है, तो क्या हम बेटा इसको कह सकते हैं ए बी लिंकर, या बेटा हम इसको कह सकते हैं आपके ए बी लिंकर, या बेटा इसका एक और नाम हो सकता है ए बी लिंकर, तो हम जी हाँ हम इसे कह सकते हैं आपके ए बी लिंकर, क्या कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं ए बी लिंकर। और बेटा अब हम इसके बारे में लगे हाथ इतना ही बता रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि बेटा ये कैसा होता है, ये होता है बेटा आपके प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, कैसा होता है ये आपके बेटा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसा होता है बेटा ये होता है आपके प्रोटीनेशियस, कैसा होता है प्रोटीनेशियस, ठीक, स्पेलिंग शायद बेटा गलत लिखी है तो आप देख लेना, प्रोटीन सीसियस ओ नहीं चलो आप सही कर लेते हैं सर, प्रोटीनेशियस है ना, यही तो कि पी आर ओ टी आई एन ए सी ई ओ यू एस, प्रोटीनेशियस। और इसके अलावा बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो है कनेक्ट कर रहा है टू डबलेट्स को, कनेक्ट टू डबलेट्स, कनेक्ट कर रहा है किसको, कनेक्ट टू डबलेट्स, जो है बेटा ये दो डबलेट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये जो है बेटा दो डबलेट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके अलावा बेटा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो पिंक कलर में बल्ब शेप स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, इसे कहते हैं बेटा आर्म्स। और आर्म्स क्या काम करते हैं बेटा, आर्म्स जो है आपके फोर्स जनरेट करते हैं, जिसके में से एक जो है फ्लैजिला मूव करता है। ये जो है बेटा आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिख रहा है तो मैं भी आपको लिखवाऊंगा नहीं, अभी तो बेटा मैं आपको बहुत सारी चीजें लिखवा दूंगा, जब आप बाद में रिवीजन करने बैठोगे तो बेटा ये नोट्स इतने मोटे हो चुके होंगे और रिवीजन करने में आपकी जान निकल जाएगी। बेटा एनसीईआरटी अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, और एनसीईआरटी में बेटा कंटेंट कम नहीं है, कंटेंट ढेर सारा कंटेंट, अगर ढंग से आप और डीप में जाके अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। तो बेटा ये होते हैं आपके आर्म्स। और इसके अलावा बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ क्या, ये जो बेटा आपको दिख रहे हैं ये देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा ये आपको देखो जो पेरीफेरी पर जो डबलेट प्रेजेंट है, जो इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपके प्रेजेंट है, उसको जो बेटा सेंट्रल शीथ से जोड़ने का काम कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, रेडियल स्पोक। क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके रेडियल स्पोक, क्या कहते हैं बेटा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके रेडियल स्पोक, क्या कहते हैं बेटा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके रेडियल स्पोक। तो क्या हम बेटा रेडियल स्पोक के बारे में ये लिख सकते हैं कि ये जो है सर कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट, किसको कनेक्ट कर रहा है बेटा, यानी कि डबलेट के जो पेरिफेरल पर डबलेट प्रेजेंट है उसके एक माइक्रोट्यूब्यूल को बेटा सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, किससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इससे ये लिखने से पहले बेटा मैं आपको ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये बता देता हूँ, यही है आपकी सेंट्रल शीथ, यही है बेटा क्या आपकी, यही है आपकी बेटा सेंट्रल शीथ, क्या है बेटा यही है आपकी सेंट्रल शीथ, यही है आपकी बेटा सेंट्रल शीथ। बेटा हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट किसको करता है बेटा, कनेक्ट, कनेक्ट सेंट्रल शीथ, कनेक्ट करता है बेटा किसको, कनेक्ट करता है सेंट्रल शीथ को, इससे कनेक्ट सेंट्रल शीथ टू टू वन ऑफ द टू वन ऑफ द टू वन ऑफ द टू वन ऑफ द बेटा एम्प्टी लिख रहा हूं अब मैं, एम्प्टी का मतलब है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल, टू वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल डबलेट, टू वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट, ठीक बेटा पेरिफेरल डबलेट। यानी कि बेटा जो आपके रेडियल स्पोक होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल शीथ से जो है कनेक्ट कर रहे हैं किसको, आपके माइक्रोट्यूब्यूल, किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल को जो कि आपके पेरिफेरल डबलेट में प्रेजेंट है, ठीक। अब जो बेटा आपको जो बीच में ये जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो दो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी बेटा माइक्रोट्यूब्यूल है, पर ये वाले जो है बेटा आपके वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। आओ चलो लिख लेते हैं इनके बारे में भी, ये हैं आपके कैसे बेटा, एक मिनट, ये हैं बेटा आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि आपके बेटा सिंगलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि कैसे हैं बेटा आपके सिंगलेट है, यानी कि सिंगल में प्रेजेंट है, ये भी बेटा आप ही की तरह बैचलर्स हैं ये कैसे हैं बेटा, ये हैं सिंगलेट, ये कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके सिंगलेट, ठीक।
तो बेटा इस तरीके से जो आपको अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हम जो इतनी देर से क्यों गा रहे थे 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। यानी कि जब हम एक बेटा यूकैरियोटिक फ्लैजेला को लेते हैं और इस तरीके से एक मिनट बेटा, मुझे लगता है माइक हिल गया शायद, और चेक करते हैं बेटा साउंड जा रही है नहीं जा रही, नहीं तो अपनी जान निकल जाएगी बेटा। हाँ साउंड जा रही है, ठीक, आ जाओ चलो। अब जो है बेटा आप ध्यान से देखना, आप आओ, ये जो है बेटा आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको? 9+2 अरेंजमेंट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर? ये अरे रुको, ये सपोज करो ये आपके जो है बेटा यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, मैंने इसको काट दिया, काटने के बाद जो है बेटा एक क्रॉस सेक्शन मुझको दिखा, और क्रॉस सेक्शन में क्या देखता हूँ, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, और मुझे कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है? मुझे जो है बेटा 9 जो है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? पेरीफेरी पे देखने को मिलते हैं। और किस तरीके से देखने को मिलते हैं? वो पेयर की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके डबलेट। और जब मैं सेंटर में जाता हूं तो मुझे देखने को मिलते हैं दो, बट वो देखने को मिलते हैं बेटा आपको सिंगलेट की फॉर्म के अंदर। कैसे देखने को मिलते हैं? सिंगलेट की फॉर्म के अंदर, और उसको भी बेटा एक शीट सराउंड कर रही है, जिसको हमने नाम दिया आपके सेंट्रल शीट, जिसको हमने नाम दिया आपके सेंट्रल शीट, ठीक। और बेटा हमने देखा जो आपके जो डबलेट प्रेजेंट है पेरीफेरी पे, इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको हमने नाम दिया बेटा इंटर डबलेट ब्रिज, या आपके एवी लिंकर। क्या नाम दिया? एवी लिंकर, ठीक, जो कि आपके प्रोटीनेशियस होते हैं और कनेक्ट कर रहे होते हैं दो डबलेट्स को। इसके अलावा बेटा जो पेरीफेरी पर जो आपके डबलेट प्रेजेंट है, उसके किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल पर जो है बेटा कुछ बल्ब टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं बेटा आर्म्स। ये बेटा मैंने सिर्फ बनाया एक पर है, पर ये आपके सारे के सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बेटा उसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट होगा, ठीक। और जो बेटा इसके बाद हमने बात करी बेटा आपसे रेडियल स्पोक के बारे में। और रेडियल स्पोक क्या करता है बेटा? जो आपके सेंट्रल शीट के अंदर जो बेटा एक माइक्रो माइक्रो बेसिकली जो सेंट्रल शीट है उसको जो है कनेक्ट करने का काम करता है बेटा, किससे? पेरिफेरल डबलेट से, ठीक। आओ चलो अब हम जो बेटा थोड़ा बहुत लिखते हैं इसके बारे में, जो भी हमने आपको बताया है। तो आओ चलो लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ। जो हम बेटा लिखेंगे तो आप ध्यान ध्यान से देखना, आओ चलो। सबसे पहले बेटा मैं आपसे क्या ये मैं कह सकता हूँ, जो ए एंड बी है क्या है, वो आपके ए एंड बी जो है क्या है बेटा? ए एंड बी जो आप देख रहे हो बेटा ये क्या है? जो ए एंड बी है बेटा वो है आपके क्या? वो है आपके माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है बेटा? वो है आपके माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये आपके प्रेजेंट है सर आपके पेरीफेरी पर। और कैसे हैं? ये है आपके डबलेट। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके पेरीफेरी पर। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? ये है आपके कैसे? डबलेट। ये बेटा कैसे है? ये है आपके डबलेट। ये कैसे है बेटा? ये प्रेजेंट है डबलेट, यानी कि बेटा दो प्रेजेंट है, ठीक। और इसके अलावा बेटा कितने आपको जो है पेरिफेरल डबलेट देखने को मिलते हैं? सर हमें जो है 9 देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल डबलेट हमें कितने देखने को मिलते हैं? जो हमें पेरिफेरल डबलेट देखने को मिलते हैं सर, वो हमें देखने को मिलते हैं, कितने देखने को मिलते हैं बेटा? वो आपको देखने को मिलते हैं 9। वो आपको देखने को मिलते हैं कितने बेटा? 9। वो आपको देखने को मिलते हैं 9, ठीक। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने को देखने को मिलेंगे, ठीक। आपको जो है पेरिफ एक डबलेट के अंदर, एक मिनट बेटा रुकना जरा, थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं आपको, रुको। जो बेटा एक डबलेट है, जो आपका एक डबलेट है, देखो जरा ध्यान से, एक डबलेट के अंदर बेटा कितने आपके, एक डबलेट के अंदर जो है बेटा आपके दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और और आपके देयर फोर बेटा आपके 9 डबलेट में कितने प्रेजेंट होंगे? जो बेटा आपके 9 पेरिफेरल डबलेट है, क्या उसके अंदर बेटा जो आपके 18 आपके माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे? आपके जो है बेटा 18 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, 18 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। आपके बेटा कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे? आपके जो है 18 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। तो बेटा आपके जो है कितने, आपको 9 पेरिफेरल टैबलेट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो आपको कितने मतलब जो है पेरिफेरल आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे? आपको जो है बेटा कितने पेरिफेरल जो है माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखने को मिलेंगे? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल। तो बेटा 9 × 2 कितने हो गए? आपके 18 हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो है आपको बेटा 18 जो है कितने देखने को मिलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सेंट्रल जो है माइक्रोट्यूब्यूल बेटा वो कितने प्रेजेंट है? वो सर प्रेजेंट है आपके दो। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बेटा कितने प्रेजेंट है? वो है सर आपके 2। वो कितने हैं बेटा? वो है आपके 2। कितने प्रेजेंट है? वो है आपके 2। देयरफॉर हम क्या बेटा टोटल माइक्रोट्यूब्यूल लिख सकते हैं, वो 20 हुए। 9+2, सॉरी आपके क्या बेटा 18+2 कितने हुए आपके टोटल माइक्रोट्यूब्यूल? 20। बेटा जो आपके टोटल माइक्रोट्यूब्यूल है, जो आपके टोटल माइक्रोट्यूब्यूल है वो कितने प्रेजेंट होंगे? वो आपके प्रेजेंट होंगे बेटा 18+2। सिंपल मैथ्स है बेटा। 18+2 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे?
वो आपके प्रेजेंट होंगे बेटा 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे किसी यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर, तो आप बताओगे बेटा 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे सर? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और बेटा जो आपको सेंट्रल शीथ जो आपको देखने को मिलती है, जो आपको सेंट्रल शीथ देखने को मिल रही है बेटा, वो क्या करती है? वो कवर करती है, वो क्या कवर करती है बेटा? वो कवर करती है आपके व्हाट? कवर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। कवर करती है किसको बेटा? कवर करती है आपके कवर टू सेंट्रल, कवर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा मैं यहाँ भी जो है एमटी लिख रहा हूँ। एमटी का मतलब है आपके माइक्रोट्यूब्यूल। एमटी का मतलब है बेटा आपके व्हाट? माइक्रोट्यूब्यूल। एमटी का मतलब है आपके माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरीके से जो है बेटा हमारा जो है आपका क्या खत्म होता है? हमारा खत्म होता है बेटा आपका फ्लैजिला। ठीक, आगे हम जो बेटा सीलिया के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम जो आपको शुरू करते हैं, क्या बेटा हम बताते हैं आपको सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। तो बेटा आपको याद होगा जब हमने आपको सेंट्रोसोम हमने आपको एक्चुअली बता चुके हैं। और हमने आपको सेंट्रोसोम में क्या बताया था? हमने आपको सेंट्रोसोम में बेटा ये बताया था कि जो सेंट्रोसोम होता है बेटा दो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ था। बेसिकली दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जो कि आपके सेंट्रियोल होते हैं। और वो बेटा कैसे अलाइन होते हैं? वो आपके अलाइन होते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, आओ चलो लिख लेते हैं एक बार। आप बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या? आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी आपकी व्हाट? होगी बेटा आपकी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल क्या होगी बेटा? आपकी हेडिंग जो होगी बेटा वो होगी आपकी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अभी बेटा शायद मैंने कुछ आपको अलग बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? बेसिकली जो बेटा आपको हमने जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताया ना, बेसिकली फ्लैजिला और सीलिया होता है, उनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम होता है। अभी मेरे मुंह से ये निकल गया कि जो है हम आपको फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आगे पढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, सीलिया का स्ट्रक्चर जो आगे पढ़ाएंगे। बेटा हम जो है सीलिया का स्ट्रक्चर अब नहीं पढ़ाएंगे। जो फ्लैजिला और सीलिया जो है हमने आपको यहीं पढ़ा दिया। ठीक, आगे हम जो बेटा आपको सेंट्रियोल हम आपको पढ़ाएंगे, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। और आपको याद होगा हमने अभी एक स्टेटमेंट लिखा था, एक लाइन लिखी थी। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन बेटा ये थी, जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं दोनों इमर्ज होते हैं किससे? आपके सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर तो जो कि होती है आपकी क्या बेटा? बेसल बॉडी। यानी कि हम जो बेटा आपको सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वही आपका स्ट्रक्चर होगा किसका बेटा? बेसल बॉडी का। वही आपका स्ट्रक्चर होगा बेसल बॉडी का। तो बेटा जो है 2 से 3 दिन बाद हम जो है क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है फंबल हो रहा है। क्या है ना बेटा, आदत नहीं है ना ऐसे जो है ऑनलाइन पढ़ाने की। अभी थोड़ा थोड़ा नया है, इसलिए जो है थोड़ा फंबल हो जाता है। आ जाओ चलो। तो बेटा आप यहाँ क्या डालोगे? आप यहाँ डालोगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। क्या डालोगे? आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा होगी आपकी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। जो हमारी बेटा नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपकी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। आ जाओ चलो। तो बेटा हम सबसे पहले सेंट्रोसोम के बारे में लिख सकते हैं। हम क्या बेटा ये लिख सकते हैं? सेंट्रोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रोसोम बेटा किससे मिलकर बना होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा उसको? उसी को हम कहते हैं आपके सेंट्रियोल। कॉल्ड, कॉल्ड सेंट्रियोल। क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं आपके टी/टी, कॉल्ड सेंट्रियोल। उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सेंट्रियोल। यानी कि जो सेंट्रोसोम होता है बेटा वो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। और किस तरीके से अरेंज होता है अभी हम जो है बेटा आपको अरेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, जब बेटा दो सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू सेंट्रियोल अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब बेटा दो सेंट्रियोल अरेंज होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसी को हम कहते हैं क्या बेटा? आपके सेंट्रोसोम। उसी को हम कहते हैं आपके व्हाट? सेंट्रोसोम। ठीक, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रिक्यू, टू सेंट्रियोल लाई, लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अब किस तरीके से होते हैं अब वो भी हम जो है बेटा आपको बता देते हैं। आओ जरा देखना, जरा ध्यान से आ जाओ चलो। ये बेटा एक हो गया आपका क्या? ये सब बेटा माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। सेंट्रियोल हो गया, आपके स्पिंडल फाइबर हो गई, आपके सीलिया हो गए, फ्लैजिला हो गए। ठीक, देखो इस तरीके से, देखो देखो दिख रहा होगा आपको ध्यान से। 1 मिनट से जो है थोड़ा सही कर लेते हैं। आ जाओ चलो, देखना जरा ध्यान से, आ जाओ।
ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, और इसके अराउंड कुछ बेटा इस तरीके से देखना जरा ध्यान से, कुछ इस तरीके से जो है बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये कुछ बेटा जो है इसके अराउंड मटेरियल प्रेजेंट है। बेसिकली जो कैसा होता है बेटा, अमॉर्फस होता है। कैसा होता है? अमॉर्फस रीजन प्रेजेंट होता है। अमॉर्फस रीजन प्रेजेंट होता है। अमॉर्फस रीजन प्रेजेंट होता है। अमॉर्फस रीजन प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके पेरीसेंट्रियोलर रीजन, जिसे हम कहते हैं क्या, आपके पेरीसेंट्रियोलर रीजन। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा सराउंडेड बाय। आप यहाँ लिखोगे सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर रीजन, सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय अमॉर्फस, सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर रीजन, 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 पेरीसेंट्रियोलर रीजन, पेरीसेंट्रियोलर रीजन। जो बेटा इसके आसपास जो आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये जो दो सिलेंड्रिकल आपके क्या बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो दो सिलेंड्रिकल बेटा जो आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, उसके अराउंड जो आपको बेटा जो देखने को मिल रहा है, जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, वो किससे जो है बेटा घिरा हुआ है? एक अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर रीजन से घिरा हुआ है। ठीक, आ जाओ चलो, ये जो बेटा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं आपके सेंट्रोसोम। इसी को कहते हैं बेटा क्या? इसी को हम कहते हैं आपके सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं आपके सेंट्रोसोम। आ जाओ चलो, अब हम जो है बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है बेटा आगे थोड़ा यार फिर से फंबल हो गया। ठीक है चलो, अब जो बेटा आपके जो प्रेजेंट होते हैं ना, जो आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा जो सेंट्रियोल होता है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? वो आपको जो बेटा एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। ठीक, यानी कि जो है वो बेटा आपके प्लांट सेल के अंदर जो है एब्सेंट होता है, बट बेटा कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब बेटा हम किंगडम प्लांटी आपको पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे बेटा उसके अंदर जो है आपको क्या, उसके अंदर आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ देखने को मिलते हैं। और बेटा जो आपके सेंट्रियोल होता है वो आपके एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी बचे कुछ जो चार आपके फाइलम है बेटा, उनके अंदर आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आ जाओ चलो लिख लेते हैं इसको। आ जाओ चलो लिख लेते हैं इसको। आप क्या लिखोगे यहाँ? आप यहाँ लिखोगे व्हाट? आप यहाँ लिखोगे बेटा प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, present in cytoplasm of animal cells, present in cytoplasm of animal cells, present in cytoplasm of animal cells, present in cytoplasm of animal cells। और आप यहाँ लिखोगे बेटा absent in, absent in almost plants, absent in almost plants। अगर बेटा किसी एक डिवीजन के अंदर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ एक फाइलम के अंदर, बेसिकली बेटा जो फाइनल फाइलम होता है ना, हम वो एक्चुअली यूज करते हैं आपके एनिमल किंगडम के लिए। बट जब हम बात करते हैं बेटा किंगडम प्लांटी की, तो उसके अंदर जितने बेटा आते हैं उन सब के लिए हम बेटा यूज करते हैं आपके डिवीजन। यानी कि बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके जो बेटा एलगी में देखने को मिलेगा, आपकी ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियो में एब्सेंट होते हैं। इसलिए हमने कहा बेटा आपसे क्या, इसलिए हमने ये लाइन लिखी कि एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट। जब बेटा चार डिविजन्स में प्रेजेंट नहीं है तो एक के अंदर प्रेजेंट है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कंप्लीटली प्रेजेंट है, यही तो कहेंगे ऑलमोस्ट आपके जो है बेटा प्रेजेंट है, या फिर आपके जो ऑलमोस्ट एब्सेंट है। ठीक, आ जाओ, और आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप एक्सेप्ट एल्गी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एल्गी को छोड़कर, एक्सेप्ट एल्गी। एक्सेप्ट किसको बेटा? आपके एल्गी को छोड़कर, एक्सेप्ट एल्गी, एक्सेप्ट एल्गी, सिर्फ और सिर्फ एल्गी को छोड़कर। अब जो बेटा आप जो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी देखते हो, तो बेटा जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, और उनके अंदर जो आपको 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक, और बेटा जो यहाँ 9 है ना आपके, जो यानी कि आपको जीरो से समझ में आ गई, सेंट्रल में जो है बेटा कोई भी आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं देखने को मिलेगा। और जो बेटा जो 9 है यहाँ बेटा, वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा? वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा? वो आपके ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डबलेट नहीं होते बेटा। किसमें? आपके सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में। तो आओ चलो लिखते हैं इस पॉइंट को भी। तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे? इस पॉइंट को आप बेटा ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे सेंट्रियोल। आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे सेंट्रियोल एंड, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी,
सेंट्रियोल एंड, क्या बेटा आपके सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी जो होते हैं बेटा आपके कैसे हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कैसे होते हैं बेटा, ये हैं आपके सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। और बेटा किस तरीके का अरेंजमेंट जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ जो बेटा आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको बेटा 9+0 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है बेटा 9+0 अरेंजमेंट। कैसा देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है 9+0 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है बेटा 9+0 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है बेटा 9+0 अरेंजमेंट। और बेटा जो आपको यहाँ 9 देखने को मिलते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, वो बेटा आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में देखने को मिलता है। किसकी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, यानी कि बेटा 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपके किस पर, ट्रिपलेट पेरीफेरी, ट्रिपलेट पेरीफेरल, पेरिफेरल पर देखने को मिलते हैं। और बेटा आपको जो है कितने, नो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर, यानी कि बेटा सेंटर में जो है कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखने को नहीं मिलता है। नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, यानी कि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, यानी कि सेंटर में जो है बेटा आपको कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं देखने को मिलता है, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं देखने को मिलता है। आओ चलो एक बार जो है बेटा इसका अभी स्ट्रक्चर जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, आ जाओ। अब जरा देखना ध्यान से ये, और देखो बेटा ये बन गया, आ जाओ। थोड़ा सा यहाँ से सही करना है, फिर जो है हमारा बेटा कंप्लीट सर्कल जो है आपके बन के तैयार हो जाएगा। चलो बेटा धीरे धीरे जो है, धीरे 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 जो है बेटा हम भी थोड़ी थोड़ी महारत हासिल कर रहे हैं पेंटअप चलाने में। आ जाओ, आ जाओ। चलो ये बेटा आपकी बन गई क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और जो अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, आओ देखो जरा ध्यान से। देखना बेटा यहाँ जो मैंने क्या बताया आपको बेटा, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये बेटा एक हो गया, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, और ये आपका तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। इस तरीके से जो बेटा आपके 9 प्रेजेंट होते हैं, तो बना लें। ये हो गया बेटा एक ट्रिपलेट, ये बेटा हम दूसरा ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक। आ जाओ। अब ये बेटा हम जो है आपके तीसरा ट्रिपलेट बना रहे हैं, देखो ये हो गया आपके तीसरा ट्रिपलेट। ये हम बना रहे हैं बेटा आपके कौन सा, चौथा ट्रिपलेट, फोर्थ ट्रिपलेट। ये हमने बना दिया बेटा आपका फिफ्थ ट्रिपलेट। देखो जरा ध्यान से, ये बन गया फिफ्थ ट्रिपलेट। ये बना लिया बेटा हमने कैसा, आपका सिक्स ट्रिपलेट। और ये हमने बना लिया बेटा आपका सेवंथ ट्रिपलेट। और ये हमने बना लिया बेटा आपका एट्थ ट्रिपलेट। बेसिकली बेटा ये छोटा पड़ गया है और इतना अच्छा लग नहीं रहा है, जरा रुकना, रुको। जब बेटा बना रहे हैं तो अच्छे से बनाते हैं ना, इतनी भी जल्दबाजी किस बात की। आ जाओ, रुको जरा, थोड़ा सा इसे बड़ा करना पड़ेगा, आ जाओ। 1 मिनट देना बेटा, रुको। ये पूरा फिर से बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा बड़ा बनाना था, या फिर हमें जो है बेटा थोड़ा जो है हमें अपने ट्रिपलेट्स का साइज जो है छोटा करना पड़ता, बट कोई बात नहीं, थोड़ा फिर से जो है बड़ा बना लेते हैं। आ जाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये बेटा इधर से बिगड़ गया, आ जाओ थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आ जाओ चलो, कोई ना। देखो आ जाओ, ये, ये अरे यार 1 मिनट रुकिए जरा। और ये हम कर लेंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, हे भगवान, हे प्रभु तेरी मर्जी है ईश्वर। आ जाओ, ये हम बना लेते हैं, आइए चलिए। ये बेटा बनने का नाम ही नहीं ले रहा, बट हम भी बेटा हार नहीं मानेंगे, रुको शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, और रुको 1 सेकंड देना। आ जाओ चलो। हाँ अब शेप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, रुको। ये बेटा हम शेप्स लेते हैं, और शेप्स में हम ले लेते हैं क्या आपकी, सर्कल। सर्कल कहाँ है बेटा, ये सर्कल तो नहीं बेटा, ये तो ओवल है। सर्कल कहाँ गई बेटा, सर्कल सर्कल सर्कल, ये रहा। ये आ गया बेटा आपके सर्कल। और इस सर्कल को जो है बड़ा कर लेते हैं, आ जाओ चलो। ये ये बेटा 1 मिनट बेटा रुकना, ड्रॉ पर आते हैं हम। 1 मिनट देना बेटा,
अरे बेटा 1 मिनट दो, रुको जरा। तो गड़बड़ हो गई यार। आउटलाइन फिल। फिल तो नहीं बेटा, मैं फिल तो नहीं करना। 1 मिनट बेटा, इससे काम चलेगा नहीं, रुक जाओ। आखिर हाथ से ही बनाना पड़ेगा बेटा, काम इससे चलेगा नहीं, आ जाओ। अब बनाते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। और ये बेटा इतना अच्छा फिर से नहीं बना है। आप बेटा थोड़ा सा टू 2x कर लेना, बनेगा तो सही है। रुक जाओ, अभी बनाते हैं। थोड़ा सा बेटा, कभी अभी क्या होता है, तो बेटा बोर्ड होता तो बहुत आसानी से इजीली अब तक हम 7 से 8 बार बना चुके होते पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। अब तो बेटा ये बहुत ज्यादा तंग कर रहा है मुझे। रुको, अब थोड़ा धैर्य से और आराम से बनाते हैं। रुको जरा। आ जाओ। ये ये बेटा, ये गया, ये गया, ये गया, ये, और ये हमारा बन गया बेटा, आ जाओ। अब बेटा ध्यान से देखना। बेटा ये हो गया हमारा एक ट्रिपलेट। ये हो गया बेटा हमारा एक ट्रिपलेट। इस तरीके से 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये हमारा बेटा सेकंड वाला ट्रिपलेट हो गया। ये हमारा बेटा थर्ड वाला ट्रिपलेट हो गया आपका। और ये जो है आपका फोर्थ ट्रिपलेट हो गया, ठीक। ये बेटा आपका जो है फिफ्थ ट्रिपलेट हो गया, देखो जरा ध्यान से। फिफ्थ ट्रिपलेट हो गया। ये जो है हमारा बेटा सिक्स ट्रिपलेट हो गया। ये हमारा बेटा सेवंथ हो गया। और फिर जगह कम पड़ गई यार। ओ भगवान। अरे यार देखो यार, क्या मजाक बन रहा है, मतलब हद हो रही है ना आज। अब मेरे साथ यार कभी ऐसा नहीं हुआ। अब यार बहुत हो गया, अब रुक जाओ। बिल्कुल यार, आज तक ऐसे कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं। रुको, चलो कोई ना, फिर से हम प्रयास करेंगे बेटा। देखो बेटा, मास्टर जी फेल होते हुए दिख रहे हैं। पर नहीं बेटा, अभी हम बनाते हैं, नहीं तो बेटा उसे कॉपी करके लाना पड़ेगा और काफी कुछ जो है रेस करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना बेटा, आ जाओ। देखना जरा ध्यान से, और ये देखो जरा, आ जाओ। ये बेटा ये बन गया। 1 मिनट बेटा, इरेजर से इसको जो है थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आ जाओ। हम्म, आ जाओ देखो। हो भगवान। बन जा भाई, बन जा, बन जा, बन जा, बन जा, बन जा, बन जा। बेटा ऐसा नहीं है, मैं आप जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, ये मुझसे बन ही नहीं रहा है ये सर्कल। रुको यार, 1 मिनट दो बेटा, रुको जरा। आ जाओ चलो। अब जो है बेटा थोड़ा सा कलर बदलते हैं। आओ चलो। अब देखना जरा। और बेटा ये बन गया आपके सर्कल। अब इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। आ जाओ चलो बनाते हैं। बेटा ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं आपके कितने बेटा, 9, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा बेटा। ये हो गया आपका एक ट्रिपलेट। ये हो गया बेटा आपका दूसरा ट्रिपलेट, ठीक। ये हो गया बेटा आपका तीसरा ट्रिपलेट। और ये बेटा हो गया आपका कौन सा, फोर्थ ट्रिपलेट। बेटा ये हो गया आपका फिफ्थ ट्रिपलेट। ये हो गया बेटा आपका सिक्स्थ ट्रिपलेट, ठीक। ये हो गया बेटा सेवन्थ, यहाँ आ जाएगा एट्थ, और यहाँ आ जाएगा आपका नाइन्थ। यहाँ आ जाएगा बेटा कैसा, नाइन्थ। आ जाओ चलो। 1 मिनट बेटा, इसे जो है सही कर लेते हैं, थोड़ा और रुको। हम्म अभी बेटा हम जो ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे अच्छे से, अभी मुझे पता है काफी क्लोज क्लोज हो गया, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। आ जाओ। ये हो गए बेटा आपके बन गए क्या, 9 ट्रिपलेट्स। क्या बन गए बेटा आपके, बन गए 9 ट्रिपलेट्स। अब रुकना जरा, आ जाओ चलो। 1 मिनट देना। अब जो है बेटा, 1 मिनट रुकना जरा, आ जाओ। 1 मिनट यार, रुकिए जरा। 1 मिनट यार।
अ, चलो यार अब कोई ना, एसी डायग्राम के साथ जो है, रुको जरा 1 मिनट। आ जाओ चलो। अब देखो जरा ध्यान से, ये बेटा ये इसकी ज्यादा पास बन गया, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आ जाओ। इस माइक्रोट्यूब्यूल को बेटा यहाँ बना लेते हैं। ठीक। और ये देखो, और बेटा ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसे थोड़ा सा ही कर लेते हैं, इसे जो है यहाँ ले आते हैं। इस माइक्रोट्यूब्यूल को बेटा यहाँ ले आते हैं। अब आपको जो है बेटा 9 जो आपको बेटा ट्रिपलेट दिख रहे होंगे, जो कि आपके पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। देखो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक। बेटा इसको भी जो है थोड़ा सा इधर की तरफ कर लेते हैं, आ जाओ चलो। इसको भी जो है बेटा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आ जाओ। अब बेटा ध्यान से देखना। अब बेटा जैसे कि हमने जो है उनके अंदर जो है नेमिंग करी थी, आपको अच्छे से याद होगा। अब जो बेटा हम यहाँ भी जो है नेमिंग करते हैं, आओ। बेटा ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये जो आपको बेटा दिख रहा है, ये हो गया आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये बी, ये सी। इसी तरीके से बेटा ये भी होगा, ये भी बी होगा, ये भी सी हो गया। ये भी बेटा ए हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी सी हो गया। ये ए हो गया बेटा, ये आपके बी हो गया, ये सी माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। इसी तरीके से जो बेटा आपके 9 के 9 जो बेटा आपके जो 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, उनके अंदर आप इस तरीके से नेमिंग कर दोगे, ए बी सी। क्या कर दोगे बेटा, आप कर दोगे ए बी एंड सी, ए बी एंड आपके सी। अब क्या होता है बेटा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप आ जाओ चलो। अब बेटा क्या होता है, जैसे कि आपको याद होगा वहां जो है बेटा डबलेट आपके कनेक्ट थे, तो बेटा यहाँ जो आपके ट्रिपलेट होते हैं वो भी कनेक्ट होते हैं। और वो बेटा आपके किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, वो आपके कनेक्ट होते हैं जो बेटा ए जो आपको दिख रहा है इसका माइक्रोट्यूब्यूल, वो कनेक्ट होता है सी माइक्रोट्यूब्यूल से। इसका जो ए है बेटा वो आपके प्रेजेंट होगा किससे, वो प्रेजेंट होगा आपके कनेक्ट होगा सी से। जो बेटा ये वाला सी है वो कनेक्ट होगा किससे, ए से। ये वाला जो है बेटा वो कनेक्ट होगा आपके सी से। ये वाला जो ए है बेटा वो भी आपका कनेक्ट होगा सी से। जो ये वाला ए है बेटा वो भी कनेक्ट होगा इसके सी वाले माइक्रोट्यूब्यूल से। बेटा ये भी इसी तरीके से प्रेजेंट होगा, और बेटा ये भी इसी तरीके से प्रेजेंट होगा, और ये भी इसी तरीके से प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा बेटा यहाँ सेंटर के अंदर जो है आपके क्या, सेंटर में जो है बेटा आपके यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल तो कोई प्रेजेंट नहीं होता, बट एक स्ट्रक्चर जो बेटा यहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं व्हाट, जिसे हम कहते हैं बेटा हब, जिसे हम कहते हैं हब। यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा क्या, यहाँ प्रेजेंट होता है आपके हब। और बेटा जो हब होता है वो भी आपका कनेक्ट होता है, वो भी कैसा होता है बेटा, वो भी जो है आपके कनेक्ट होता है। जो हब होता है बेटा वो भी आपका कनेक्ट होता है, जो हब होता है वो भी आपका कनेक्ट होता है। देखो ये इस तरीके से कनेक्ट है, ये इस तरीके से कनेक्ट है, ये देखो इस तरीके से कनेक्ट है, ये इस तरीके से कनेक्ट है। ये बेटा इससे ए से कनेक्ट है, ये बेटा इससे कनेक्ट हो रहा है, ये बेटा इस वाले से कनेक्ट हो रहा है, ये बेटा इस वाले से कनेक्ट हो रहा है, और ये इस वाले से जो है आपके कनेक्ट हो रहा है। ये जो है बेटा इस वाले से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, आ जाओ चलो। और अब बेटा इस ध्यान से देखो, ये जो आपको टायर दिख रहा है, जो बेसिकली बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है या बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बेटा क्या आपको ये कार्ट व्हील की तरह नहीं दिख रहा है। जब आपने बेटा एक बैलगाड़ी देखी है, जो बेटा आगे बैल होता है, पीछे जो है बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जो लकड़ी का प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो बेटा एक आपके जो है बेटा व्हील प्रेजेंट होता है, बेटा उसको हम जो है कार्ट व्हील कहते हैं। यानी कि जो कार्ट होता है उसका जैसा व्हील होता है बेटा, उस तरह से आपको दिख रहा है। तो बेटा हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, जो 9+0 आपको जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जो 9+0 आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो बेटा कैसा होता है, वो आपका होता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, वो होता है आपका कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, क्या बेटा हम उसे कह सकते हैं आपके कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या बेटा हम उसे कह सकते हैं आपके क्या, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो बेटा हम उसे कहते हैं आपके कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम उसे, कहते हैं आपके कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठीक, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है बेटा इसमें भी जो है हम आपके नेमिंग कर लेते हैं, आ जाओ चलो। अब बेटा हम जो है एक बड़ा ही अच्छा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं, आ जाओ चलो ग्रीन कलर। और बेटा ये जो आपको आउटर में ये आपको बेटा जो देखने को मिल रहे हैं क्या, या बेटा हम इसी को कहते हैं आपके ट्रिपलेट। या बेटा इसी को हम कहते हैं क्या, आपके इसी को हम कहते हैं सर आपके ट्रिपलेट। क्या कहते हैं बेटा, हम इसी को कहते हैं आपके ट्रिपलेट। ठीक, ये हमारा ट्रिपलेट है। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दो ट्रिपलेट को जो बेटा जोड़ रहा है, यानी कि इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है, क्या बेटा इसी को हम कहेंगे आपके एसी लिंकर। देखो ध्यान से, क्या हम एसी लिंकर कहेंगे। अब हम बेटा इसे एसी लिंकर क्यों कहते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब हमने आपको एबी लिंकर समझाया था तो उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बेटा ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो
हब से इसको जोड़ने का काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, रेडियल स्पोक। इसको हम कहते हैं आपके क्या, रेडियल स्पोक। इसको हम कहते हैं आपके रेडियल स्पोक। क्या कहते हैं बेटा, रेडियल स्पोक। और बेटा ये जो आपको सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो पिंक कलर का हमने बनाया है, इसे हम कहते हैं बेटा हब। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा हब। इसे हम कहते हैं हब। आ जाओ चलो। और बेटा ये जो हब होता है, इसके अंदर क्या आपको कोई माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, तो हम कहेंगे नो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट। नो, एम्प्टी मतलब बेटा माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट। नो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट यानी कि यहाँ बेटा कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता बेटा। बेसिकली नो माइक्रोट्यूब्यूल एकदम उसी से समझ में आ जाएगा आपको। और इसके अलावा बेटा ये आपका कैसा होता है, ये होता है बेटा आपका प्रोटीनेशियस। ये होता है आपका बेटा प्रोटीनेशियस। कैसा होता है, ये आपका होता है बेटा प्रोटीनेशियस। कैसा होता है, ये होता है आपका बेटा प्रोटीनेशियस। ठीक। और जो बेटा आपके रेडियल स्पोक होते हैं वो भी होते हैं आपके प्रोटीनेशियस। कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके प्रोटीनेशियस। वो होते हैं बेटा आपके प्रोटीनेशियस। ठीक। अब जो है बेटा हम यहाँ डाल देते हैं, और हम क्या हेडिंग डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। स्ट्रक्चर बेटा किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है ये आपका सेंट्रियोल का, या फिर बेसल बॉडी का। सेंट्रियोल का फिर या बेसल बॉडी का। अब बेटा यहाँ जो हम क्या, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि बेटा यहाँ जो टोटल पेरिफेरल कितने ट्रिपलेट प्रेजेंट है। यहाँ जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है बेटा वो आपके 9 है। ठीक। और बेटा एक ट्रिपलेट के अंदर कितने आपके जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, वो आपके 3 प्रेजेंट है। तो टोटल जो क्या 27 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे आपके। चलो ये इन्फॉर्मेशन भी हम लिख देते हैं। पेरिफेरल ट्रिपलेट बेटा कितने हैं आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट, पेरिफेरल ट्रिपलेट। जिस तरह हमारे यहाँ पेरिफेरल ट्रिपलेट दिख रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं हमें 9। और बेटा अगर मैं आपसे कहूँ माइक्रोट्यूब्यूल इन वन ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल इन वन ट्रिपलेट, तो बेटा वो कितने हैं, वो है आपके 3। वो है कितने हैं बेटा आपके 3। देयरफॉर टोटल एम्प्टी, तो बेटा टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे, तो बेटा टोटल माइक्रोट्यूब्यूल आपके कितने होंगे, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे सर 9 into 3 एंड दैट मेक्स 27। यानी कि बेटा 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। किसमें बेटा, बेसल बॉडी या फिर आपके सेंट्रियोल में। क्या किसमें बेटा, आपके बेसल बॉडी या फिर सेंट्रियोल में। आपके बेसल बॉडी या फिर सेंट्रियोल में। और बेटा ये जो सेंट्रियोल हुआ है ना, यही सेंट्रियोल आगे जाके फॉर्म करता है क्या, बेसल बॉडी। किसकी, सीलिया की और फ्लैजिला की। और इसके अलावा बेटा यही जो आगे फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल आपके स्पिंडल फाइबर, किसमें, एनिमल सेल में। किसमें बेटा, आपके एनिमल सेल में। तो अब आप बेटा एक नोट डाल लोगे, और वो नोट क्या होगा, वो नोट होगा बेटा आपके क्या, वो जो नोट होगा बेटा वो आपके ये होगा। आप नोट में लिखोगे क्या, आप नोट में लिखोगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल आपके फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, सेंट्रियोल फॉर्म, सेंट्रियोल फॉर्म बेटा बेसल बॉडी एंड माइक एंड स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल, एंड स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी, सेंट्रियोल फॉर्म करता है बेटा क्या, आपकी बेसल बॉडी। किसकी, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और इसके अलावा बेटा सेंट्रियल फॉर्म करता है आपके स्पिंडल फाइबर, किसमें बेटा, एनिमल सेल में। स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल, स्पिंडल फाइबर इन इन एनिमल सेल, स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल, स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल। एक मिनट बेटा, सेल अच्छे से लिख देते हैं, इन एनिमल सेल। यानी कि आपकी जो एनिमल सेल में बेटा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपके सेंट्रियोल फॉर्म करता है। इस तरीके से जो है बेटा हमारा आज का जो जितना भी हमें आपको पढ़ाना था उतना हमने आपको जो है बेटा पढ़ा दिया। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, इसके बाद जो हम बेटा आपके एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और आज बेटा बड़ा ही कमाल हुआ मेरे साथ, आपने अपने आप खुद देखा। हम जो बेटा अटक गए, हम जो बेटा स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे। बट कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है, होता है ऐसे, कोई ना। अब बेटा हम पढ़ते हैं आपकी क्या, अब हम पढ़ते हैं बेटा एनसीईआरटी। जितना हमने आपको पढ़ाया उसकी हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। आ जाओ चलो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहाँ गई बेटा, एनसीईआरटी, एक मिनट देना, आ जाओ चलो। एनसीईआरटी आ जाओ बेटा। तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी आपकी किसकी, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की। ठीक। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कंसिस्ट करता है बेटा, आपके माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन
साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटल। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। कैसे होते हैं बेटा आपके? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा आपके? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। द cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support। ये बेटा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। इसके अलावा बेटा ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल भी करने का ये काम करते हैं। इसके बाद जो बेटा आपको जो स्ट्रक्चर ये जो है दे रखा है, जैसा कि आपको बेटा यहाँ दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिएगा जरा बेटा, रुकिए जरा, एक मिनट दीजिएगा बस। तो चलो बच्चों फिर से जो है हम लेक्चर का कंटिन्यू करते हैं। आपकी जो है एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो वो हुआ क्या था, अभी मेरा जो है बेटा एक फोन कॉल आ गया था और जो मैं उसी पर बिजी था। ठीक, आ जाओ चलो हम जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका? फ्लैजिला का। यानी कि हमने एक फ्लैजिला लिया और उस फ्लैजिला को बेटा ऐसे कट कर दिया, तो आपको जो ये जो दिख रहा है बेटा ये क्या है? क्रॉस सेक्शन आपको जो दिख रहा है एक फ्लैजिला का। जैसा कि हमने आपको बताया था बेटा कैसे 9+2 अरेंजमेंट। यानी कि जो आपको बेटा ये दिख रहे हैं क्या? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये बेटा डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है और कितने है बेटा? 9 है नंबर में। इसके अलावा जो इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो बेटा क्या कर रहा है? इंटर डबलेट ब्रिज, या फिर हमने इसी को कहा था आपके क्या? ए बी लिंकर। क्या कहा था हमने? इसी को कहा था आपके ए बी लिंकर। क्या कहा था बेटा? हमने कहा था ए बी लिंकर। और जो बेटा बीच में ये प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और बेटा रेडियल स्पोक का काम क्या होता है? रेडियल स्पोक का काम होता है जो सेंट्रल शीथ होती है, जो आपकी क्या है बेटा? सेंट्रल शीथ, जो कि कवर कर रही है आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो बेटा जो रेडियल स्पोक का काम होता है, रेडियल स्पोक का काम आपके ये होता है कि वो जो है बेटा जोड़ती है किसको? आपके वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट को किससे जोड़ने का काम करती है? आपके सेंट्रल शीथ से जोड़ने का जो है काम करती है। और जो बेटा आपको आउटर में दिख रही है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जितना भी ये अंदर का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं व्हाट? इसको हम कहते हैं बेटा आपके एक्सोनीम। इसको हम कहते हैं आपके एक्सोनीम। और बेटा ये जो है आपको ये जो आपको जो पहला वाला फिगर आपको दिख रहा है जो ए वाला बेटा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर है। यानी कि जो आपका बेटा रियलिटी में कुछ ऐसा अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक, आ जाओ चलो अब पढ़ते हैं बेटा आपके क्या? सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगुलर सीलियम, यानी कि बेटा जो जब आप सीलिया जो है बेटा प्लूरल फॉर्म है, यानी कि जब आप एक से ज्यादा के लिए जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आप कहोगे सीलिया। अगर बेटा सिंगुलर की हम बात करें यानी कि एक की बात कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे सीलियम। इसी तरीके से बेटा अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे फ्लैजिलम। अगर हम बेटा प्लूरल यानी कई सारों की बात कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे फ्लैजिला। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो है बेटा सेल मेम्ब्रेन की कैसी होती है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। जिस तरीके से बेटा हमारे हेयर निकले हुए हैं इस तरीके से आपको निकले हुए हेयर दिख रहे हैं, उसी तरीके से बेटा एक सेल मेम्ब्रेन की जो आपको हेयर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर्स ये होते हैं आपके क्या? सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया आर स्मॉल इन स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं बेटा? ये स्मॉल इन स्ट्रक्चर होते हैं क्या आपके सीलिया? विच वर्क लाइक ओर्स। किसकी तरह वर्क करता है बेटा? ओर की तरह, यानी चप्पू की तरह। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, या तो बेटा सेल को मूव करा रहा है या और द सराउंडिंग फ्लूइड, या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को। ठीक, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। यानी बेटा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेल मूवमेंट के लिए। हम कह सकते हैं मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी के लिए जो है बेटा क्या है आपके? रिस्पॉन्सिबल। और बेटा ये कैसा होता है? ये जो लॉन्गर होता है। ठीक, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possesses a flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। यानी कि बेटा आपके जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, बट वो फ्लैजिला होता है बेटा वो यूकैरियोट से अलग होता है। यानी कि स्ट्रक्चरल डिफरेंट होता है। कैसे होता है? हमको पता है बेटा जो फ्लैजिला का होता है वो बना होता है आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और इसके अलावा उसके अंदर जो बेटा आपके टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? वो आपके पार्ट्स होते हैं बेटा, वो सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर जो है बेटा आपके टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बट आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो आपके थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट। ठीक, और जो आपका बेटा यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो आपका बना होता है किससे? आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से। उसके अंदर टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक बेसल बॉडी और एक फिलामेंट। ठीक, हुक इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजिलम। जब आप बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप बेटा स्टडी करते हो एक सीलियम को या एक फ्लैजिलम को, शो दैट वो क्या शो करता है? शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो बेटा कवर्ड होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम। और उनकी जो बेटा कोर होती है उसको हम कहते हैं क्या? एक्सोनीम। पोजेसेस
अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि बेटा कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब बेटा ये जो लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? जो लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहा है वो बेटा आपकी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहा है। अब देखो बेटा ये आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल समझो, और एक मिनट देना जरा मुझे। और देखो बेटा ये हो गया इसके पेरिफेरल वाले। अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक अब बनाऊंगा आपके जो है, देखो ये बेटा पेरिफेरल पर प्रेजेंट है, ये भी बेटा पेरिफेरल पर प्रेजेंट है। इस तरीके से देखो ये बेटा जो सेंट्रल वाला हो गया, देखो ये बेटा सेंट्रल वाला हो गया, ठीक। ये हो गया आपका पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो बेटा क्या ये इसके जो है पैरेलली रन कर रहा है? क्या बेटा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है बेटा रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, यानी जो लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहा है बेटा वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है बेटा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। वो किसकी बात कर रहा है? वो आपकी बात कर रहा है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की। वो किसकी बात कर रहा है? वो आपकी बात कर रहा है बेटा सीएमटी की, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की, ठीक। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets, बेटा उसके पास कैसे होता है 9 doublets ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि आपके रेडियली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिफेरल पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड आ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके अलावा आपको पेयर देखने को मिलता है, बेसिकली दो देखने को मिलते हैं, ठीक। आपको सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके 9+2 अरेंजमेंट, या फिर 9+2 एरे। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं आपके 9+2 एरे। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके 9+2 एरे। आ जाओ चलो आगे पढ़ते हैं। द सेंट्रल माइक्रो द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। जो बेटा आपके सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके किससे कनेक्ट होते हैं? वो आपके कनेक्टेड होते हैं बेटा किससे? वो आपके कनेक्टेड होते हैं ब्रिजेस से, ठीक। एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ, जो कि बेटा आपके सेंट्रल शीथ से कवर्ड होते हैं। आपके जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। बेटा किससे होते हैं? वो होते हैं आपके रेडियल स्पोक से कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड होते हैं? रेडियल स्पोक से कनेक्टेड। यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं जो बेटा रेडियल स्पोक होता है उसका फंक्शन एक्चुअली में होता क्या? उसका फंक्शन होता है आपके कनेक्ट करना। किसको बेटा? जो पेरीफेरी पर जो बेटा डबलेट प्रेजेंट है उसके एक माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करना। किससे? सेंट्रल शीथ से। और सेंट्रल शीथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ठीक, जिनको हम सिंगलेट भी कह रहे हैं, ठीक। थस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। इसलिए बेटा जो है आपके कितने रेडियल स्पोक्स होते हैं? आपके 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। कितने रेडियल स्पोक्स होते हैं? 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, ठीक। द पेरीफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। और बेटा क्या इनको हमने नाम दिया था? इनको हमने नाम दिया था ए बी लिंकर। क्या नाम दिया था हमने? इसको नाम दिया था बेटा आपके ए बी लिंकर, या फिर हमने इसको कहा था इंटर डबलेट ब्रिज। हमने इसको क्या कहा था? इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। और जो बेटा आपके सीलियम और फ्लैजिलम होते हैं वो जो है बेटा आपके जो सीलियम और फ्लैजिलम होते हैं बेटा वो जो है आपके इमर्ज करते हैं किससे? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं आपके बेसल बॉडी। ये तो हमने बेटा देख लिया था, बेसल बॉडी से एक स्ट्रक्चर निकल रहा था, उसी को हमने सीलियम या फ्लैजिलम कहा। और बेटा वो कैसा होता है? वो होता है आपका, वो कैसा होता है बेटा? वो होता है आपका सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसा होता है? वो होता है बेटा आपका सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसा होता है? वो होता है आपका सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। अब हम बेटा बात करते हैं आपसे किसके बारे में? अब हम बात करते हैं आपसे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में, ठीक। तो बेटा जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। यानी कि बेटा जो आपकी एक सेंट्रोसोम होता है वो एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि बेटा आपकी क्या कंटेन करती है? जो कि कंटेन करती है आपके दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके सेंट्रियोल। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक। दी they are surrounded by an amorphous pericentriolar material, या फिर हम इसको कह सकते हैं रीजन। ये जो बेटा किससे सराउंडेड होते हैं? ये जो बेटा आपके जो दो आपके बेटा जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो कि परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, वो बेटा आपके जो है सराउंडेड होते हैं अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से, ठीक। किससे सराउंड होते हैं? वो सराउंडेड होते हैं बेटा आपके अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर, आपके अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर रीजन से, अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर रीजन से, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर
इन विच ईच एज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। तो बेटा आपके जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम के अंदर जो है बेटा वो 90 डिग्री पे जो है अरेंज होते हैं, और जो सेंट्रियोल होता है बेटा उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन एक कार्ट व्हील की तरह लगता है। कैसा लगता है बेटा? एक आपको कार्ट व्हील की तरह लगता है, जो कि हमने बेटा आपको बना के भी दिखाया था, जो कि हमने आपको बना के भी दिखाया था। दे आर दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। बेटा जो है यहाँ आपको 9 जो है बेटा कैसे दिखते हैं? 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बेटा आपके किसकी फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके किसके बने होते हैं? जो कि बने होते हैं आपके बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं बेटा आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक। और कैसे होते हैं बेटा? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट। जो बेटा आपका हर जो पेरिफेरल फिब्रिल होता है वो आपका कैसा होता है? वो होता है बेटा आपके ट्रिपलेट होता है। वो कैसा होता है? वो होता है बेटा आपके ट्रिपलेट। कैसा होता है बेटा? वो होता है आपके ट्रिपलेट। कैसा होता है? वो होता है बेटा आपके ट्रिपलेट, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। ये भी हमें पता है बेटा, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of the centrioles is also proteinaceous and called the hub। बेटा वो कैसा होता है? वो प्रोटीनेशियस होता है। वो कैसा होता है बेटा? वो आपके प्रोटीनेशियस होता है, और उसको हम कहते हैं आपके हब। उसको हम कहते हैं आपके हब, ठीक। which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein। वो भी बेटा आपके प्रोटीनेशियस होते हैं, वो भी आपके किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और उसको हम कहते हैं बेटा रेडियल स्पोक्स। क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक, ठीक। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। यानी कि बेटा जो सेंट्रियोल होता है वही आपके फॉर्म करता है बेसल बॉडी किसकी? सीलिया और फ्लैजिला की, और स्पिंडल फाइबर की, जो राइज देता है किसको? स्पिंडल एपरेटस को, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। अभी बेटा आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या होता है स्पिंडल एपरेटस, किस तरीके से जो स्पिंडल फाइबर आपकी सेल डिवीजन में मदद करती है एनिमल सेल में। अगला चैप्टर हम बेटा आपको यही पढ़ाएंगे। तब हम जो है बेटा आपको जीरो से लेकर सुपर हीरो लेवल का हम जो बेटा आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाएंगे। और आपको बेटा एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी उस चैप्टर में, जिस तरीके से आपको इस चैप्टर में क्लियर हो रही है। तो बेटा हमने जो है आज के इस टॉपिक की जो बेटा आपकी एनसीईआरटी भी जो है हमने पढ़ ली है। तो आज का जो बेटा हमारा टास्क जो था बेटा हमने जो लिया था वो हमारा खत्म होता है। तो आज का हम आपको ज्ञान दे देते हैं। और बेटा वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है बेटा, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो बेटा याद रखना हर जीत आपकी होगी। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, आपका टारगेट। बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट दिखना चाहिए कि आपका आखिर टारगेट क्या है, आप बेटा क्या अचीव करने आए हो। इसके अलावा बेटा आपको कुछ भी नहीं देखना है, ना आपको लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, आपको सीधा स्ट्रेट देखना है। और बेटा वो क्या देखना है? आपको टारगेट देखना है, ठीक। तो मुझे लगता है इतना ही बेटा आपके लिए मोटिवेशन काफी है। अब बेटा आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और बेटा आपका धन्यवाद, आपने जो है बेटा ये लेक्चर अटेंड करा। इसके बाद जो है बेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ अब एक लेक्चर बच जाता है, और उसके बाद जो बेटा आपका ये जो चैप्टर है हम जो है आपके इस चैप्टर को जो है आपके कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक। तो बेटा धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।